हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर हेनरी नीलम है और मेरा ताल्लुक सर्वेंट्स ऑफ गॉड अपोस्टोलिक चर्च दुबई से है और मैं आपको अपने चर्च की ऑनलाइन सर्विस में खुशामदीद बोलता हूँ, वेलकम बोलता हूँ। और मेरा ईमान है कि जितने लोग आज हमें देख रहे हैं, यकीनन आज का कलाम आप लोगों के लिए आज़ादी का सबब बनेगा, छुटकारे का सबब बनेगा। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद अपने लोगों से बात करता है और हर हफ्ते एक नया फ्रेश कलाम आप लोगों के लिए लेके खुदा आता है। खुदा के पास हर चीज़ फ्रेश है। वो जब हमें दिन देता है तो वो भी दिन फ्रेश होता है। तभी बाइबल में लिखा हुआ है, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें खुशी मनाएं और शादमान हो। तो आज अगर 4 दिसंबर है तो ये 4 दिसंबर कल नहीं आएगी, ये 4 दिसंबर अब जिंदगी भर दोबारा नहीं आएगी। खुदा हर रोज आपको नई फ्रेश सुबह देता है, नया फ्रेश दिन देता है, नई फ्रेश आपको सांसें देता है। हर एक चीज़ खुदा के पास फ्रेश है, इसलिए खुदा कलाम भी आपको फ्रेश देता है। प्रेज द लॉर्ड। हमने कभी ओल्ड टेस्टामेंट में नहीं देखा कि खुदा ने बासी मन्ना खिलाया हो। खुदा ने बोला था कि वो 2 दिन का जो होता था, फ्राइडे सैटरडे का होता था, उसके बाद उसमें कीड़े पड़ जाते थे। तो खुदा हमारा फ्रेशनेस का खुदा है। खुदा हमें फ्रेश चीज़ें देना चाहता है और मेरा ईमान है कि आज ये फ्रेश मन्ना आप सबके लिए आज़ादी का सबब बनेगा, आप सबके लिए छुटकारे का सबब बनेगा। पिछले हफ्ते हमने एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही सीरियस टॉपिक को डिस्कस किया था, लेवाइथन। लेवाइथन जो है एक स्पिरिट है जो हमने पिछले हफ्ते में उसके बारे में सीखा था। मैं पिछले हफ्ते जो कुछ आपके साथ शेयर किया है वो सब कुछ फेसबुक पे है, वो सब कुछ यूट्यूब पे है। आपने करना ये है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे जाना है और फेसबुक पे जाना है और वो पहला हिस्सा आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि वो पहला हिस्सा आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और ये इस सिलसिले का दूसरा हिस्सा है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं रिपीट कुछ नहीं कर रहा। मेरे पास टाइम कम है और बोलना और बहुत कुछ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अगर ये मैसेज देख रहे हैं पहली दफ़ा तो आप कोशिश करें टाइम निकाल के आप इसका पहला पार्ट भी देखें, ताकि आपको समझ में आ सके कि खुदा किस तरह से आप लोगों से बात कर रहा है। और इन आखिरी वक्तों में जब सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की आमद नज़दीक है, तो खुदा किस तरह से अपने मुकाशफात को खोल रहा है अपने लोगों पे, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। हालेलुया। साइंस में एक चीज़ कहा जाता है कि देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ मैटर्स, 3 फॉर्म ऑफ मैटर। उसे उर्दू का मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं, लेकिन 3 फॉर्म जो मैटर की हैं, यानी दुनिया जो है वो 3 फॉर्म में बनी है, या तो वो सॉलिड है या वो लिक्विड है या गैस है। चौथी फॉर्म भी अब डिस्कवर हुई है, उसे प्लाज्मा बोलते हैं, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जा रहा, वो यहाँ पे नहीं है। वो आप समझ लें गैलेक्सीज में ये प्लाज्मा जो है डिस्कवर हुआ है। लेकिन अगर हम अपने इस ज़मीन की बात करें, इस अर्थ की या इस प्लैनेट अर्थ की बात करें, तो साइंस बोलती है 3 चीज़ें हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 3 चीज़ों से हर चीज़ बनी है, या ये हर चीज़ में ये हर चीज़ जो है वो इन 3 में से एक हो सकती है, या वो लिक्विड हो सकती है, या वो सॉलिड हो सकती है, या वो गैस हो सकती है। तो आज मैं आपको यही इधर से स्टार्ट लेना चाहता हूँ और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस दुनिया को देखेंगे, इस दुनिया को, तो आपको एग्जैक्टली ये 3 चीज़ें स्पिरिचुअली भी नजर आएंगी। यहाँ पे आपको सॉलिड ठोस जमीन नजर आएगी, आपको लिक्विड नजर आएगा जो समुद्र और पानी की शक्ल में है, और आपको गैसेस नजर आएंगी जो हवा की शक्ल में है, जिसको हम आसमान की तरफ जब देखते हैं तो वो हवा है, वो सारी गैसेस हैं। तो ये इस दुनिया में भी आपको स्पिरिचुअली आपको ये 3 चीजें नजर आते हैं। और अगर आप थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा जो जमीन है वो एक्चुअली 29% है, और जो समुद्र या पानी है वो 71% है, और गैसेस या हवा को हम नहीं बोल सकते, वो 100% हवा ही है। तो हम अगर इस दुनिया में इस प्लैनेट अर्थ की बात करते हैं, इस जमीन की बात करते हैं, तो हमें ये चीज नजर आती है कि जमीन जो खुश्क है
वो 29% है, 29% है, और जो तरी जगह है या जो लिक्विड है या जो पानी की जगह है वो 71% पानी का हिस्सा है। हालेलुया। अब मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं ताकि आपको समझ में आए। देखें, शैतान जब आसमान पे से गिराया गया तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि शैतान ने ये जो 3 जगहें, इन तीनों जगहों पे शैतान ने कंट्रोल हासिल किया। मेरे साथ एक हवाला देख लें, रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 12, मुकाशवा 12 बाब उसकी 12वीं आयत, मुकाशवा 12 बाब उसकी 12वीं आयत, रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 12। मैं आपके सामने इंग्लिश और उर्दू में पढ़ देता हूं। बस ए आसमानों और उनके रहने वाले खुशी मनाओ, ए खुशकी और तरी तुम पर अफसोस, क्योंकि इब्लीस बड़े कहर में तुम्हारे पास उतर कर आया है, इसलिए कि जानता है कि मेरा थोड़ा सा वक्त बाकी है। बस ए आसमानों और उनके रहने वालों खुशी मनाओ, ए खुशकी और तरी। सुने क्या लिखा हुआ है, ए खुशकी और तरी इंग्लिश में लिखा हुआ है, therefore rejoice O heavens and you who dwells in them, woe to inhabitants of earth and the sea, for the devil has come down to you having great wrath, because he knows that he has a short time। तो हमें यहाँ पे नजर आता है कि ये जो इस प्लैनेट जमीन के 3 हिस्से साइंस के हिसाब से भी और रूहानी हिसाब से भी हमें नजर आ रहे हैं। तो हमें ये नजर आ रहा है कि ये 3 हिस्से सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी जमीन, खुश जमीन, समुंदर और पानी, और हवा की जो हवा है उसको इस पूरी दुनिया में इस तरह से हम 3 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। और आप ये सुन के हैरान होंगे कि ये तीनों हिस्सों में खुदा ने तीनों हिस्सों में कुछ जिंदगियां रखी हैं जीने के लिए। जमीन पे उसने इंसानों को और जानवरों को रखा है, समुंदर में उसने समुद्री मखलूकात या समुंदर की आबी मखलूकात जो होती हैं वो सब रखी हैं, और हवा में हमें नजर आता है ये परिंदे हैं और ये जो वायरसेस हैं जो हमें नजर नहीं आते, ये भी हवा में उड़ रहे होते हैं, इसीलिए उसे कहते हैं वायरल इन्फेक्शन हो गया। तो ये तीनों जगहों पे जानदार रह रहे हैं। और बाइबल, ये मुकाशवा की जो हमने आयत पढ़ी है 12-12, मुकाशवा 12-12, इसमें लिखा है कि शैतान जो है वो उतर के आया है और वो खुशकी और तरी पे उसने कंट्रोल हासिल किया है। पहली चीज, उसने खुशकी पे कंट्रोल हासिल किया है, उसने जमीन पे अपना डोमेनियन बनाया है। डोमेनियन का मतलब है जमीन के रहने वालों पे कंट्रोल हासिल किया है या गलबा हासिल किया है। डोमेनियन का मतलब है गलबा। समुंदर पे ये बाइबल की आयत मुकाशवा 12-12 में लिखा है कि वो खुशकी और तरी दोनों पे आया है। इसका मतलब है वो समुंदर पे भी उसने कंट्रोल हासिल किया है। और इसकी मिसाल हमें मिलती है जब खुदावंद यीशु मसीह 2 दफा अपने शागिर्दों के साथ जब पानी पे कश्ती में जा रहे थे, तो 2 मुख्तलिफ मौकों पे हमें नजर आया कि ये जो रूलर है, जो पानी के ऊपर भी रूल करता है, इब्लीस, इसने समुंदर में तूफान उठाया और कश्ती को डुबोने की कोशिश करी। तो हमें नजर आता है कि शैतान ना सिर्फ खुशकी पे कंट्रोल रखता है बल्कि वो समुंदर पे भी वो कंट्रोल रखता है। और ये 2 वाक़यों में हमें नजर आता है कि खुदावंद यीशु मसीह उस सारे वाक़या में थे और वाक़यों में थे, और खुदावंद यीशु मसीह ने उस कश्ती को उस तूफान में से निकाल के लेके गए। फिर हमें नजर आता है जब हम नए अहदनामे में जाते हैं तो हमें नए अहदनामे में नजर आता है कि शैतान जो है ये हवा की अलमदारी का ये रूलर है, ये वहाँ का हाकिम है। ये इब्लीस जो शरारत की रूहानी फौजें जो आसमानी मुकामों पे रहती हैं। तो शैतान का डोमेनियन जो है वो हवा में भी है, शैतान का गलबा हवा में भी है, शैतान का गलबा जमीन पर भी है, और शैतान का गलबा पानियों पर भी है, जो मैंने आपके साथ वाकयात शेयर किए। हालेलुया। अब मैं आपको बताता हूं एक बात जो आपको बड़ी हैरान करेगी। मेरे साथ निकालें पैदाइश 1 बाब और उसकी 26 से 28 आयत। 1 बाब पैदाइश, जेनेसिस चैप्टर 1 26 से 28 आयत। जेनेसिस, उत्पत्ति, हिंदी में कहते हैं उत्पत्ति, 1 बाब 26 से 28 आयत। मैं आपके सामने इंग्लिश में पढ़ता हूं।
फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर और अपनी छवि की मानंद बनाएं और वो समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों, ध्यान से सुनिएगा, खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर और अपनी छवि के मानंद बनाएं और वो समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। फिर खुदा ने उनको बरकत दी और कहा फूलो फलो और जमीन को महकूम और मामूर करो और समुद्र की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों जो जमीन पर चलते हैं उन पे इख्तियार रखो। इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। इंग्लिश में लिखा है, देन गॉड सेड लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज according to our likeness, let them have dominion over the fish of the sea, over the bird of the air, and over the cattle, over the earth, and over every creeping things that moveth, that creeps on the earth. मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन आपको यहां पे नजर आ जाएगा, जब खुदा ने इंसान को बनाया, नर और नारी बनाया, और इंसान को खुदा ने रखा कहां पे? रखा जमीन पे। खुदा ने इंसान को रखा जमीन पे, तो जमीन वाली चीजें खुदा ने इंसान को दी। इंसान के विंग्स नहीं है, इंसान के पर नहीं है उड़ने वाले, इंसान के वो नहीं है जो मछलियों के यहाँ पे होते हैं, गलफड़े जो होते हैं जिससे वो सांस लेती हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है। तो इंसान को खुदा ने जो बनाया जमीन पे रखने के लिए बनाया, लेकिन वहीं पे पहले बाप में बनाते हुए आपको समझ में आ जाएगा, खुदा ने उस इंसान से डिमांड करी है कि तुमने खाली जमीन पे गलबा नहीं करना है, तुमने समुंदर पे भी गलबा रखना है, तुमने हवा पे भी गलबा रखना है, तुमने इन तीनों जगहों पे गलबा रखना है। अब लॉजिकली होना तो ये चाहिए था, इंसान को जमीन की तरह बनाया है, जमीन में वो रह सकता है, आसमान पर उड़ नहीं सकता, समुंदर में वो रह नहीं सकता, लेकिन खुदा ने बड़ा क्लियरली यहां पे हमें नजर आता है, खुदा ने इंसान को एक टारगेट दिया और बोला कि तुमने गलबा हासिल करना है, ना सिर्फ उस जगह पे जहां पे तुम रह रहे हो, बल्कि उस जगह पे भी जो बाकी दो जगहें हैं जहां पे शैतान ने गलबा हासिल किया हुआ है, उस जगह को भी तुमने दोबारा से गलबा उससे वापस लेना है और उस पर गलबा हासिल करना है। आज मैं आपको एक चीज बता दूं कि यह जंग शैतान की और खुदा की नहीं है। मैंने कई दफा आपको बताया, शैतान और खुदा के दरमियान कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई बराबरी नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप शैतान खुदा से लड़ सके, क्योंकि मैंने आपको बताया था खुदावंद यीशु मसीह जब आएंगे तो अपने मुंह की फूंक से आप इसे एक तरह का एग्जाम्पल के तौर पे लें कि खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ यूं करेंगे और शैतान और इब्लीस और सारी उसकी जो ताकतें हैं सब की सब खत्म हो जाएंगी। तो कोई कंपैरिजन नहीं है खुदा का और शैतान का इस जंग में। ये जंग शैतान और खुदा की नहीं है, ये जंग एक्चुअली इंसानों की और शैतान की है। और खुदा ये चाहता है कि जिस तरह शैतान जब आसमान पे से उतरा है, उसने ये तीन जगहों पे गलबा या कंट्रोल डोमिनियन लिया है, हवा पे, जमीन पे और पानी में। इसी तरह खुदा चाहता है ये डोमिनियन मैं और आप उससे वापस लें। हालेलुया। हमें अब तक ये तो पता था कि शैतान हवा की अलमबरदारी का वो हाकिम है, वो जो अंधेरे मुकामों में जो तारीकी की ताकतें हैं उसका वो रूलर है, वो सारी हवा को कंट्रोल करता है, सारी जगहों को कंट्रोल करता है। हमें ये पता था, हमें यही पता था कि उसकी रूलरशिप जमीन पर भी है। लेकिन ये रेवलेशन की जो आयत है इसमें आपको शायद अब पता चला है कि उसने समुंदर के पानियों या पानी पे जो लिक्विड फॉर्म है उस पे भी उसने डोमिनियन लिया है। यही वजह है कि जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ 2 दफा जब गए तो दोनों दफा वो तूफान इस तरह से उठा है खुद ब खुद कि वो चाहता था कि इन सबको तबाह कर दे। हालेलुया। तो अब मैं आता हूं स्पिरिट ऑफ लेविथन की तरफ। मैंने आपको बताया था कि ये जो डोमिनियन है शैतान के, चाहे हवा है, चाहे खुश्की है, चाहे पानी है, ये हर डोमिनियन में शैतान ने अपने कुछ रूलर
स्पिरिट्स रखी हुई हैं, कुछ रूलर हाकमाना बदरुएं रखी हुई हैं जो बहुत हाई लेवल की बदरुएं हैं। ये हर जगह पे शैतान ने हर जगह पे इनको रखा हुआ है और उनके कुछ काम है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं। जब डैनियल नबी ने पुराने अहदनामे में दुआ करी तो बाइबल बताती है उसकी दुआ तो पहुंच गई, लेकिन जवाब जब वापसी आ रहा था तो जवाब को रोकने के लिए फारिस का जो मोक्कल था, यानी फारिस कहते हैं ईरान को, तो ईरान की जो रूलिंग स्पिरिट का जो इंचार्ज था, जो डीमन था या जो स्पिरिट थी, उसने डैनियल की दुआ को रोक लिया, नीचे नहीं आने दिया, उसके जवाब को रोक लिया। तो फिर खुदा ने उधर से माइकल, एक आर्क एंजल है, उसको भेजा। उसकी इस ईरान के ये जो प्रिंस ऑफ पर्शिया है, इसके साथ, इसकी रूलिंग स्पिरिट के साथ फाइट हुई और फिर वो जवाब लेके डैनियल के पास आया। तो हमें समझ में आता है कि शैतान ने इस तरह की हायरार्की रखी हुई है, शैतान ने कुछ इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है अपने उसमें, जिसमें उसकी स्पिरिट्स मुख्तलिफ जगहों पे हाकमाना तौर पे रूलरशिप में वो कंट्रोल कर रही हैं सारी जगहों को। हालेलुया। तो हमारी तरह, जिस तरह जमीन की किंगडम्स चल रही हैं, शैतान की किंगडम भी ऑलमोस्ट इसी तरह चल रही हैं, लेकिन वो हमारी तरह लड़ते झगड़ते नहीं हैं, एक दूसरे की टांगे नहीं खींचते, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते। कलाम में खुदावंद यीशु मसीह ने बोला है, अगर शैतान ही शैतान का मुखालिफ हो जाएगा तो उसकी किंगडम कैसे चलेगी, उसकी बादशाहत कैसे कायम रहेगी। तो शैतान की जो किंगडम या शैतान का जो प्रोसीजर या जो शैतान की बदरुएं, जो डीमंस काम कर रहे हैं, वो मेरे इंसानों की तरह काम नहीं कर रहे हैं कि हम एक दूसरे के खिलाफ कर रहे होते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोक रहे होते हैं। ये लोग बड़े ऑर्गेनाइजिंग वे में ये लोग बड़े तरीके से काम कर रहे हैं। उसकी मिसाल आपको मिलती है जब खुदावंद यीशु मसीह एक दफा गरासीनियों के इलाके में गए तो वहां उनका सामना हुआ एक आदमी से जिसमें लश्कर था, और लश्कर जो होता है वो 6000 बदरुओं का एक लश्कर होता है। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने उस लश्कर से बात शुरू करी तो 6000 बदरुएं खुदावंद यीशु मसीह से बात नहीं कर रही थी। वहां पे हमें वहां बदरुओं का या शैतान का सेटअप नजर आता है कि खुदावंद यीशु मसीह से बात करने के लिए सिर्फ एक बदरू थी जो उस टाइम पे उस जिस्म में सबकी लीडर थी। वही आगे बढ़ के खुदावंद यीशु मसीह से बात कर रही थी, निगोशिएट कर रही थी कि हमें सुअरों में जाने दे। तो हमें नजर आता है कि शैतान की जो स्पिरिट्स हैं, वो शैतान के पास जो डीमंस हैं, वो बड़े तरीके से काम कर रहे हैं। वो एक दूसरे से लड़ झगड़ नहीं रहे हैं, बल्कि बड़े प्रॉपर तरीके से वो काम कर रहे हैं। हर मुल्क के ऊपर एक उसका हेड बैठा हुआ है। जिस तरह भी हमने देखा ईरान का जो हेड था उसने दुआओं के जवाब को रोका, इसी तरह हर मुल्क के ऊपर शैतान ने अपना हेड बिठाया हुआ है। फिर मुल्क के अंदर जितने भी शहर हैं उनके ऊपर हेड बैठे हुए हैं। शहर के नीचे जो मोहल्ले या एरियाज हैं उनके हेड हैं। फिर इसी तरह आप और नीचे आएंगे तो आपको फैमिलीज में जो बदरुएं नजर आएंगी, वो समझ लें सबसे छोटे लेवल की बदरुएं होती हैं जो फैमिलीज में, लोगों में होती हैं और फैमिलीज को तबाह कर रही होती हैं, लोगों की जिंदगियों को खराब कर रही होती हैं। वो बदरुएं जो होती हैं बहुत छोटे लेवल की होती हैं, लेकिन जो रूलर स्पिरिट्स हैं, जो बड़े बड़े एरियाज को, बड़े बड़े मुल्कों को कंट्रोल कर रही हैं, वो डिफरेंट है, उनकी पावर डिफरेंट है। हालेलुया। इसीलिए हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, खुदा ने बोला था कि क्या तू मछली के कांटे से लेवायथन को बाहर निकाल सकता है। मतलब यह है कि आप मछली का कांटा छोटा सा डालें मछली पकड़ने के लिए, इतने हाथ की मछली, लेकिन उस कांटे में क्या वेल को पकड़ सकते हैं? क्या वेल मछली आ सकती है? क्या शार्क को पकड़ सकते हैं? नहीं। वो कांटे या उसका पकड़ने का सिस्टम डिफरेंट होता है, बड़ी मछली को और छोटी मछली को पकड़ने का सिस्टम डिफरेंट होता है। तो ये जो लेवायथन की हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में पिछले हफ्ते हमने काफी उसका तारुफ आपके सामने पेश किया, और जो कुछ भी मैंने पेश किया वो समझ लें इंट्रोडक्शन था। वहां पे मैंने आपको बताया था लेवायथन जो है वो एक ऐसी है जिसने समुद्रों या पानी पे कंट्रोल किया हुआ है, जो मैरीन स्पिरिट कहलाती है, और पानियों पे इसका कंट्रोल है। आप में से बहुत
सारे शायद इस बात पे यकीन ना करें ऐसा कैसे मुमकिन है, लेकिन ये बिल्कुल खुदा के कलाम के मुताबिक है। मैं जब आगे लिवाइथन का पूरा चैप्टर आपके सामने शेयर करूंगा तो वहां पे आपको नजर आ जाएगा ये पानी के अंदर होता है और किस तरह से ये काम करता है, किस तरह से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये सारी चीजें जब आपके सामने पेश करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूं कि लिवाइथन पानियों की स्पिरिट है, ये पानियों का रूलर है, पानियों पे इसका राज है। और शायद हो सकता है हमारे इंडिया पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल आपने ना देखी हो, लेकिन मेरा चूंकि मैं अफ्रीकन के साथ भी काम करता हूं, मेरे अफ्रीकन बहुत सारे आप समझ लें अफ्रीकन भेड़े भी हैं मेरे साथ, जिनको खुदा का कलाम सुनाता हूं। तो वो अफ्रीकन में रह के मुझे ये सारी चीजों का पता चला है। वो बताते हैं कि वहां पे कुछ ऐसे दरिया हैं, कुछ ऐसी नदियां हैं, कुछ ऐसे आबशार हैं जिन पे लोग जाके वर्शिप करते हैं, जिनको पूजते हैं, और वहां से वाकई स्पिरिट्स निकलती हैं और उन लोगों को वो कंट्रोल करती हैं और उन लोगों की जिंदगी में काम करती हैं। आप शायद हैरान होंगे इस बात को सुन के, लेकिन मेरे पास ऐसी ऐसी गवाहियां हैं जो मैं आपको, आप इंटरनेट सर्च करिएगा आपको खुद ही नजर आ जाएगा। लेकिन मैंने जितनी भी अपने आप मैंने देखा है लोगों ने कैसे कैसे वाकयात, और खास तौर पे मैंने आपको बताया था लिवाइथन की जो स्पिरिट है ये पास्टर्स, लीडर्स और चर्चेस के खिलाफ काम कर रही है। ये चर्चेस को अटैक कर रही है, पास्टर्स को अटैक कर रही है और वहां पे डिलीवरेंस को रोकती है। ये मैंने आपको बताया था कि ये लिवाइथन की स्पिरिट जो है, ये एक दफा अगर कोई पास्टर या कोई खुदा का खादिम अगर मान लें कि उसका चर्च नहीं चल रहा, या उसकी कलीसिया बढ़ नहीं रही है, या उसकी कलीसिया में ऑफरिंग कम आ रही है, या बहुत गरीब सा चर्च है, अगर वो पास्टर जाके ये पानी के इस डीमंस के पास या लिवाइथन की स्पिरिट को अपना आप पेश करता है और बोलता है कि मैं तेरे साथ मिलकर काम करना चाहता हूं, वो एकदम से उसका चर्च बढ़ना शुरू हो जाएगा। एकदम से उस चर्च में ऐसे ऐसे करिश्मे, ऐसे ऐसे मौजज़े होने हो जाएंगे जो मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि वो मौजज़े रियल मौजज़े नहीं है, वो फेक मौजज़े हैं। लेकिन उसी चर्च में आपको पैसा नजर आएगा। मैंने एक चर्च यूके में अटेंड किया था ऐसे ही, और उस चर्च में आप हैरान होंगे 4 दफा ऑफरिंग उठाई गई है। हमारे यहां तो एक दफा बड़ी मुश्किल से लोग देते हैं, 4 दफा ऑफरिंग उठाई गई है। और जब मैं चर्च से बाहर निकल रहा था तो लिटरली बोरों में उन्होंने पैसा बांधा हुआ था और बोरे लेके वो गाड़ी में डाल रहे थे। इस तरह का चीज होती है। और वो पास्टर और वो जो कलीसिया है वो एकदम से पैसों में जो है एक तरह से इंजॉय करने लगती है हर एक चीज। लेकिन वो फिर काम किसके लिए कर रहे होते हैं? वो लिवाइथन स्पिरिट के कंट्रोल में होते हैं, वो फेक कर रहे होते हैं, वो सारी चीजें ऐसी रेप्लिका कर रहे होते हैं, ऐसी बना रहे होते हैं, डीटो कॉपी बना रहे होते हैं जो लगेगी कि ये शायद खुदा की स्पिरिट यहाँ पे काम कर रही है, लेकिन खुदा की स्पिरिट वहां पे काम नहीं कर रही होती है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ में आई है? हालेलुया। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था और मैं आपके सामने दोबारा से वही हवाला खोल देता हूं, ताकि क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये लफ्ज़ नहीं पढ़ा, लिवाइथन कहाँ पे है। हमने बाइबल इतनी दफ़ा पढ़ी है लेकिन हमने ये लफ्ज़ कभी भी नहीं पढ़ा। हमने 10 दफ़ा बाइबल ख़त्म करी है, एक दफ़ा भी ये लफ्ज़ हमने बाइबल में नहीं देखा। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि ये एक लफ्ज़ ना सिर्फ मौजूद है बल्कि बाइबल में एक पूरा चैप्टर लिवाइथन के बारे में लिखा हुआ है जो हम अभी देखेंगे। पहले मैं आपको वो लफ्ज़ दिखा दूं, मेरे साथ निकालें। ज़बूर 104 उसकी 25 और 26वीं आयत में आपके सामने पढ़ देता हूं। ज़बूर 104 साम 104 और उसकी 25 और 26 आयत। इसमें इंग्लिश में लिखा, उर्दू में लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं।
देखो ये बड़ा और चौड़ा समुंदर, किसकी बात हो रही है? पानी की बात हो रही है, समुंदर की बात हो रही है। देखो ये बड़ा और चौड़ा समुंदर जिसमें बेशुमार रेंगने वाले जानदार हैं, यानी छोटे और बड़े जानवर हैं। जहाज इसी में चलते हैं, इसी में लोया तान है जिसे तूने खेलने के लिए पैदा किया है। क्या लिखा है? देखो ये बड़ा और चौड़ा समुंदर जिसमें बेशुमार रेंगने वाले जानदार हैं, यानी छोटे और बड़े जानवर। जहाज इसी में चलते हैं और इसी में लोया तान है। उर्दू में लिखा हुआ है लोया तान और इंग्लिश में लिखा हुआ है लेवाइथन, जिसे तूने इसमें खेलने के लिए पैदा किया है। हालेलुया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि खुदा जो है एक 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 चीज आपको मॉडल के तौर पे दिखाता है और उसके बाद उसका फंक्शन जो है स्पिरिचुअली दिखाता है। एक चीज आपके सामने, एक कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने ऐसा रखेगा जिसको आप देखें और इसको देख के इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा इसके पीछे जो स्पिरिट है वो इस तरह से काम करती है जिस तरह से ये है। जैसे मैंने आपको एक दफा पहले बताया था कि जेजबेल जो है एक औरत का नाम है बाइबल में, और एक औरत है जो पुराने ऐहदनामे में है। लेकिन जब मुकाशवा में जाएंगे तो खुदा फिर औरत की बात नहीं कर रहा, औरत का नाम लेके एक स्पिरिट की बात कर रहा है। तो अगर आपने उस स्पिरिट को समझना है तो उस औरत के कैरेक्टर को, उस औरत की सारी चीजों को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो स्पिरिट है ये किस तरह से काम करती है। इसी तरह अगर लेवाइथन की स्पिरिट को आपने समझना है तो बाइबल क्या बोलती है कि आपको लेवाइथन की स्पिरिट को अगर समझना है तो लेवाइथन के कैरेक्टर को पूरा देखना पड़ेगा, उसकी सारी चीजों को आपने समझना पड़ेगा। जब आप देखेंगे कि इसका कैरेक्टर इस तरह का है, इसकी स्पेसिफिकेशन, इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक इस तरह की हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा ये स्पिरिट भी इसी तरह काम करती है। हालेलुया। मेरा ख्याल है कि ये आपके लिए इजी होगा समझना। मैं छोटा सा थोड़ा सा आपको फिर से एक बता देता हूं कि कैरेक्टरिस्टिक्स अगर स्पिरिट ऑफ लेवाइथन किसी चर्च में या किसी लीडर में या किसी पास्टर में अगर होगी तो क्या क्या चीजें आपको वहां पे नजर आएंगी, मैं आपके सामने थोड़ा सा पढ़ देता हूं। पहली चीज तो ये मैंने आपको बताया, ये जो लेवाइथन की स्पिरिट है ये पास्टर्स पे या ये चर्च पे अटैक करती है, ये इवेंचुअलिस्ट लीडर्स पे अटैक करती है। जहां से खुदा का काम आगे बढ़ना है ये उनको कंट्रोल करती है, पहली चीज। दूसरा मैंने आपको बताया कि ये डिलीवरेंस के खिलाफ है, ये लोगों को आजाद नहीं होने देती बल्कि लोगों को कैद करके रखती है। वो जो 6000 बदरुओं वाला आदमी था जिसमें 6000 बदरुएं थी, खुदावंद यीशु मसीह उसको आजाद करने गए थे। उसकी कैरेक्टरिस्टिक पता है क्या बताते हैं कि वो कब्रों में फिरता था आजाद और नंगा होता था और चीखता चिल्लाता था, पत्थरों से अपने आप को मारता था, पत्थरों से दूसरों को मारता था। तो वो अपने आप में आजाद था। सुनिएगा, उसको अगर आप इंसानी आंखों से देखेंगे तो आपको नजर आएगा ये जो शख्स है 6000 स्पिरिट के साथ ये आजाद है, कब्रों में फिर रहा है, इसको कोई टोकने वाला नहीं, इसको कोई रोकने वाला नहीं, इसको कोई स्टॉप करने वाला नहीं है। ये नंगा घूम रहा है, चीख रहा है, पत्थरों से अपने आप को भी जख्मी कर रहा है, दूसरों को भी जख्मी कर रहा है। आपको क्या नजर आएगा? बज़ाहिर ये 100% आजाद है क्योंकि इसकी जो मर्जी आ रही है कर रहा है, लेकिन अंदर से हमें पता चल रहा है कि ये आजाद नहीं है बल्कि 6000 बदरुओं ने इसको कंट्रोल किया हुआ है। इसी तरह जब आजादी की बात आती है, चर्च में डिलीवरेंस की बात आती है, हम या बहुत सारे चर्च पास्टर्स या बहुत सारे चर्चेस ये समझते हैं कि हमारे चर्च आजाद हैं, डिलीवर्ड हैं। लेकिन मैं अब चूंकि बहुत सारे चर्चेस में से जब मैं पास्टर नहीं बना था, बहुत सारे चर्चेस में मैं गया हूं, मेंबर बना हूं, और मैंने बहुत सारे चर्चेस में देखा है कि ये लेवाइथन की स्पिरिट लोगों को कंट्रोल करती है। ये लोगों को उस चर्च में से आजाद होने नहीं देती। लोगों को लोग समझते हैं हम आजाद हैं, लोग समझते हैं कि हम जो हैं शायद बेस्ट हैं, दूसरों से अच्छे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो उस चर्च में एक लेवाइथन स्पिरिट के अंडर में, वो एक लेवाइथन स्पिरिट के कंट्रोल में।
उनका पास्टर उनको कंट्रोल कर रहा है, उनका पास्टर, वो जानते हैं कि ये पास्टर में ये प्रॉब्लम है, ये पास्टर में ये प्रॉब्लम है, लेकिन कोई भी उस पास्टर की ग्रिप से नहीं निकल सकता, क्योंकि वो स्पिरिट ऑफ लिवाइथन उनको आजाद नहीं होने देती है। हालेलुया। फिर मैंने बताया था कि ये ऊंची जगहों पे दिखती है। ये 34वीं आयत में भी लिखा हुआ है, अय्यूब उसका 41 बाब 34वें आयत में भी लिखा हुआ है कि ये ऊंची जगहों पे देखती है। इसके टारगेट नीचे नहीं होता, इसका टारगेट हमेशा ऊपर होता है, ऊपर जाने के लिए होता है। मैंने लास्ट टाइम बताया था, खुदावंद यीशु मसीह ने बोला कि अगर तुम ऊपर जाना चाहते हो, अगर तुम ग्रेट बनना चाहते हो, तो तुम्हें लोगों के पैर धोने होंगे। यानी ऊपर जाने का रास्ता लोगों की खिदमत से है। तुम्हें अगर ऊपर जाना है तो तुम्हें अपने आप को पहले छोटा करना होगा, तब खुदा हमें प्रमोशन देता है, हमें बढ़ाता है। लेकिन ये जो स्पिरिट है, ये स्ट्रेट सिर्फ ऊपर हाई रैंकिंग पोजीशन देखती है, बड़े बड़े टाइटल देखती है, ऊंची जगहों पे देखती है, और अपने आप को उस जगह पे देखना चाहता है वो शख्स जो इस स्पिरिट के अंडर में होता है। बाइबल में 34वीं आयत में ही, यानी जॉब यानी अय्यूब उसका 41 बाब और उसकी 34वीं आयत में लिखा हुआ है, ये गरूरों का बादशाह है, ये मगरूरों का बादशाह है। तो जितने भी गरूर हैं, जितने किस्म के भी गरूर हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा, इस गुरूर के पीछे जो सोर्स है वो सिर्फ यही स्पिरिट है जो कंट्रोल करती है। ये जिद्दी स्पिरिट है, स्टबन स्पिरिट है, ये इसमें जिद पाई जाती है। ये एक बात जो बोल दी है उससे हिलने वाले नहीं है, या जो फैसला कर लिया है उससे फिर ये दाएं बाएं हटने वाले नहीं होते। ये जिद्दी स्पिरिट होती है। ये इल्जाम लगाने वाली झूठी एक स्पिरिट होती है जो दूसरों पे इल्जाम लगाती है, दूसरों को क्रिटिसाइज करती है, दूसरों के फॉल्ट फाइंडिंग स्पिरिट होती है, दूसरों के कमजोरियों को ढूंढते हैं, या फिर ये गॉसिप वाली स्पिरिट होती है, ये गॉसिप करते हैं दूसरों के बारे में, इस तरह की। और एक और लाइंग एंड ट्विस्टेड टंग है, मैं आगे बताऊंगा। मतलब ये मैनिपुलेट करती है, चीजों को सीधा बताते हुए थोड़ा सा ट्विस्ट करती है और लोगों को बताती है, और लोग सीधे तरीके से समझ नहीं पाते हैं। इस तरह ये लोगों को उलझा के रखती है। ये चाहती है कि इनके झूठ पे यकीन किया जाए। ये स्पिरिट जब कंट्रोल करती है तो झूठ इतने धड़ल्ले से बोलते हैं, इतने कॉन्फिडेंटली झूठ बोलते हैं कि आपको लगता है सच है। ये शेखी मारने वाली स्पिरिट है। ये अपनी अचीवमेंट पे शेखी मारती है। हमारे पास बहुत अरसे पहले एक पास्टर आया था, आके उसने एक गवाही बड़ी अजीब सी दी। उसने बोला, जी आज से 20 साल पहले जो है ना, 20 साल या 15 साल पहले मेरी मिनिस्ट्री में एक मुर्दा जिंदा हो गया था। तो 20 साल पहले की बात वो अभी तक लोगों के सामने डिस्कस कर रहा था, लोगों के सामने ये चीज बता रहा था कि 20 साल पहले क्या हुआ था। लेकिन वो ये नहीं बता रहा 20 साल से उसके चर्च में अगर इतना बड़ा मौजज़ा हुआ है तो 20 साल से फिर मौजज़े रुक क्यों गए, क्या हो गया, क्यों अभी तक ये 20 साल पुरानी इस मौजज़े की कहानी को लेके अभी तक अपने आप को कैश करा रहा है। तो जो स्पिरिट ऑफ लिवाइथन होती है वो लोगों को बताती है कि हमने या हमारी मिनिस्ट्री ने क्या क्या अचीव किया, हमारी मिनिस्ट्री ने क्या क्या किया। ये बिल्कुल पौलुस के अपोजिट चल रही है। पौलुस ने बोला है, जो अच्छा मैंने किया उसको मैं याद नहीं करता। जो कुछ खुदा ने कर दिया है, जो कुछ बड़े काम खुदा ने, मुर्दे जिंदा किए हैं, कैंसर पेशेंट ठीक किए हैं, बदरुएं निकाली हैं, पौलुस बोलता है मैं याद ही नहीं करता जो हो गया, क्योंकि मैं अगले दिन, आने वाले दिन को मैं देख रहा हूं कि इसमें जो खुदा काम करेगा वो पहले वाले से बढ़कर काम करेगा। तो अगर हम अपने माजी में ही रेस्ट करते रहेंगे, हम अपने पास्ट को ही कैश कराते रहेंगे, लोगों को बता के ये हुआ है, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमारी तरक्की रुक जाती है। स्पिरिट ऑफ लिवाइथन यही करती है कि ये हमारी ग्रोथ को रोक देती है और हमें अपने उस माजी के उसमें अचीवमेंट में ही फंसा के रखती है। ये जो स्पिरिट है ये इख्तियार वालों के खिलाफ काम करती है, या इख्तियार वालों पे को टारगेट करती है। जो भी शख्स अथॉरिटी में होगा, अगर ये स्पिरिट ऑफ लिवाइथन किसी चर्च में या पास्टर में काम कर रही है तो इमीडिएटली उसका टारगेट ये होगा कि अपने से ऊपर वाली पोजीशन को देखे और उस पोजीशन पे जो शख्स बैठा है उसके बारे में बात करना शुरू करे। ये मजाक उड़ाने वाली स्पिरिट है। ये ना सिर्फ दूसरों का मजाक उड़ाती है बल्कि चर्च के अंदर ये चर्च के लोगों का ओपनली मजाक उड़ाती है, और लोग
उस मजाक के बावजूद उस चर्च में से निकल नहीं पाते हैं, उस शर्मिंदगी और बेइज्जती के बावजूद कि पास्टर में इतनी भी समझ नहीं है कि वो हर एक चीज को एकदम से एक्सपोज कर रहा है और सबके सामने बोल रहा है, क्योंकि ये स्पिरिट ऐसा ही है कि ये लोगों को इस तरह से कंट्रोल करती है कि फिर उनके साथ वो जिस तरह का भी सलूक करें वो लोग सह रहे होते हैं और उसमें से निकल नहीं पाते हैं। मैंने एक और चीज बताई थी, ये स्पिरिट जो है कवनेंट ब्रेकर है। ये हर किस्म का अहद जो आपने बांधा है, चाहे खुदा के साथ, चाहे लोगों के साथ, चाहे जीवन साथी के साथ, चाहे किसी के साथ भी, जो भी अहद आपने बांधा है, ये स्पिरिट काम करती है कि किसी तरह वो अहद टूट जाए। हालेलुया। ये चर्च 90% तलाकों के पीछे काम कर रही होती है। इसका काम ही यही है कि ब्रेकअप करवाए, इसका काम ही यही है कि घर को डिवाइड करे या मिनिस्ट्रीज को डिवाइड की जाए। हालेलुया। ये कड़वाहट रखने वाली और ना माफ करने वाली एक स्पिरिट है। अगर ये एक दफा कड़वाहट आपके लिए ले लेगी तो वो कड़वाहट कभी मिठास में नहीं बदलेगी। अगर एक दफा आप ऐसे लोगों की बुक में से आपका नाम कट गया, वो नाम दोबारा आपका उस बुक में दर्ज नहीं होगा, हमेशा के लिए कट जाएगा और हमेशा के लिए नाम माफी आपकी। ये फेक ग्लोरी लेती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी मैं आगे इस चीज को और डिफाइन करूंगा। फेक ग्लोरी का मतलब ये है कि ये झूठा जलाल क्रिएट करती है और सारा जलाल खुद लेने की कोशिश करती है। ये मेल मिलाप के खिलाफ है, ये रूहानी तरक्की के खिलाफ है। ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। और एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, ये माजी, हाल और मुस्तकबिल, यानी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये लोगों के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को कंट्रोल करती है। लोग क्या करते हैं कि ऐसे खादमों के सामने अपनी बातों को एक रूहानी पेशवा की तरह, अपनी बातों को, अपने सीक्रेट्स को उनके सामने जाहिर करते हैं, खोलते हैं, और फिर वही जो लोग होते हैं वो अपने जब सीक्रेट्स अपने खादमों के सामने, अपने चर्च पास्टर के सामने खोल देते हैं, तो वो पास्टर फिर उन्हीं सीक्रेट्स पे इन लोगों को कंट्रोल करते हैं और उन्हीं सीक्रेट्स को याद दिला दिला के उनको टॉन्ट करते हैं कि तुमने ये किया, तुमने ये किया। अगर किसी शख्स में या किसी भाई बहन में नींद नहीं आती है उसको, तो मान लें कि हो सकता है, चांसेस हैं कि लेवाइथन की स्पिरिट उस शख्स में काम कर रही है, क्योंकि ये सोने नहीं देती है, ये जगा के रखती है, दिमाग को हर वक्त चलाती रहती है, हर वक्त चलाती रहती है। आप सोचते रहेंगे लेकिन कुछ होगा नहीं। ये इस तरह की स्पिरिट है। हालेलुया। अब मैं आपके सामने वो चैप्टर पढ़ने लगा हूं और उसमें से हम डिस्कस करने लगे हैं। मैंने बताया था अय्यूब, उसका 41 बाब पूरा का पूरा लेवाइथन के बारे में, और पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो लेवाइथन के बारे में। मेरा टाइम बहुत सारा निकल गया, लेकिन मुझे इसी मैसेज में ये सारे इस चैप्टर को बंद करना है, तो थोड़ा थोड़ा मैं आपके सामने शेयर करूंगा हर एक चीज, ताकि आपके सामने क्लियर हो जाए। मेरे साथ निकाले अय्यूब, जोब चैप्टर 41, पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे और इसमें लेवाइथन के बारे में लिखा हुआ है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपके सामने ये पढ़ूं, मैं आपको कुछ वजाहत कर दूं। जब खुदा कोई सवाल करता है कि क्या तू जानता है, क्या तू जानता है, क्या तू जानता है, क्या तुझे पता है, क्या तू ये कर सकता है, क्या, जब क्या के साथ कोई सवाल आता है और खुदा वो सवाल कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जब क्या के साथ यानी क्वेश्चन मार्क के साथ खुदा कोई सवाल करता है, तो जहन में रखिए कि उसका जवाब कोई इंसान नहीं दे सकता, उसका जवाब सिर्फ खुदा को पता है। और जब वो खुदा सवाल कर रहा होता है तो वो जवाब अच्छे से जानता है कि इसका जवाब क्या है, लेकिन इंसान को वो जवाब देने की सकत ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अय्यूब की किताब में 38वें बाब में अगर आप जाएंगे, उसकी पहली आयत, शायद दूसरी तीसरी आयत में लिखा हुआ है, खुदा बोलता है कि क्या तू बता सकता है कि कब मैंने जमीन की फाउंडेशन रखी थी, कब मैंने जमीन की बुनियाद रखी थी। फिर वो खुदा बोलता है क्या तू जान सकता है कि जमीन की मेजरमेंट कितनी है, ये पूरी दुनिया की मेजरमेंट कितनी है।
तो खुदा कुछ ऐसे सवाल करता है जिसका जवाब कोई इंसान नहीं दे सकता, खुदा खुद दे सकता है। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूं। उधर ही उसने पूछा कि क्या तुझे पता है जमीन की फाउंडेशन जो है उसके नीचे क्या चीज है, किस चीज के ऊपर रखी है। हमारी जो बिल्डिंगें बनती हैं उसके नीचे फाउंडेशन हम तैयार करते हैं, लोहा बिजली सीमेंट वगैरह सब डालते हैं, फिर बिल्डिंग खड़ी होती है। खुदा पूछता है अय्यूब से कि मैंने जब जमीन रखी तो इसके नीचे क्या चीज रखी, क्या तू बता सकता है। फिर खुदा बोलता है कि क्या तू बता सकता है कि सुबह के सितारे और खुदा के बेटे कब खुशी से गाते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो इंसान नहीं बता सकता। फिर खुदा ने एक और सवाल किया, क्या तू बता सकता है समुंदर के दरवाजे कहां पे हैं, समुंदर कहां पे बंद होता है, कैसे बता सकता है। तो ये चीजें जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये सवाल कुछ इस तरह के हैं जिसका जवाब कोई नहीं दे सकता। इसी तरह खुदा जब लिवायथन का चैप्टर पढ़ रहा है तो खुदा ने 1 से 7 आयत में सवालात किए हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। लिखा हुआ है, क्या तू मगर को शिस्त से बाहर निकाल सकता है। मैंने आपको बताया था उर्दू में इसको मगर लिखा हुआ है, यहां पे लोयातान नहीं लिखा हुआ, लेकिन इंग्लिश की हर ट्रांसलेशन, मैं रिपीट कर रहा हूं, इंग्लिश की हर ट्रांसलेशन कोई सी भी उठा लें आप, उसमें ये मगर का लफ्ज नहीं है, उसमें लिवायथन का लफ्ज है। तो ये जो चैप्टर है ये एक्चुअली लिवायथन के बारे में है, जो उर्दू में सही ट्रांसलेशन नहीं है। हालांकि दूसरी जगहों पे लोयातान लिखा हुआ है, लेकिन इसी चैप्टर में लोयातान नहीं लिखा हुआ, इस चैप्टर में मगर लिखा हुआ है। लेकिन इंग्लिश की हर ट्रांसलेशन बोलती है कि ये लिवायथन है। तो लिखा है, क्या तू लिवायथन को मछली के कांटे से बाहर निकाल सकता है। यानी खुदा ऐसी बात बोल रहा है, खुदा ये बता रहा है कि मछली के कांटे से क्या तू ये इतनी बड़ी ह्यूज ऐसी मखलूक को बाहर निकाल सकता है। क्या रस्सी से उसकी जुबान को दबा सकता है, क्या तू उसकी नाक में रस्सी डाल सकता है। यानी खुदा सवाल कर रहा है क्या तू कर सकता है, इसका मतलब है कोई नहीं कर सकता ये चीज। जब वो खुदा सवाल कर रहा है कि कर सकता है तो इसका मतलब है कोई नहीं कर सकता। क्या तू उसकी नाक में रस्सी डाल सकता है, क्या तू उसका जबड़े को मीख से छेद सकता है। इसका मतलब यह है जो चीज खुदा बोल रहा है इसका मतलब है कोई नहीं कर सकता। यानी क्या तू उसके जबड़े को मीख से छेद सकता है, यानी कोई नहीं कर सकता। क्या वो तेरी मिन्नत समाजत करेगा, क्या वो तेरी मिन्नत, यानी लिवायतन क्या तेरी मिन्नत समाजत करेगा, नहीं लिवायतन ऐसा नहीं करेगा। यानी खुदा यहां पे जो सवाल कर रहा है इसका मतलब यह है कि ये नहीं है, नामुमकिन है। या लिवायतन तुझसे मीठी मीठी बातें कहेगा, क्या वो तेरे साथ ऐहद बांधेगा, क्या लिवायतन किसी के साथ ऐहद बांधेगा, क्या तू हमेशा उसे नौकर बना सकता है। इसका मतलब है लिवायतन ना तो ऐहद बांधता है किसी के साथ, ऐहद के खिलाफ है, मैंने आपको पहले भी बताया था। और क्या बोला है कि क्या वो हमेशा तेरे नौकर रहेगा। लिवायतन नौकर नहीं रहता, रूलर रहता है। मैंने आपको बताया ये चीजें इसलिए समझने की जरूरत है। क्या तू उसके साथ ऐसे खेलेगा जैसे परिंदा, क्या तू उसे अपने लड़कियों के लिए बांध देगा, क्या लोग उसकी तिजारत करेंगे, क्या वो उसे सौदागरों में तकसीम कर डालेंगे, क्या तू उसकी खाल को भालों से या उसके सर को माहीगीरों के तरसोलों से भर सकता है। मतलब ये 7 आयत तक जब खुदा ने सवाल किया है, ये 7 आयतों तक जब खुदा ने सवाल किया है तो खुदा सवाल में ये बोल रहा है तू ये सब कुछ नहीं कर सकता, इसके साथ ये सब कुछ तू नहीं कर सकता। इसलिए सवाल कर रहा है खुदा, क्या तू कर सकता है। इसका मतलब है इट इज इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। फिर खुदा क्या बोल रहा है, तू अपना हाथ उस पर धरे तो लड़ाई को याद रखेगा और फिर ऐसा ना करेगा। सुने, तू अपना हाथ उस पर धरे तो लड़ाई को याद रखेगा और फिर ऐसा ना करेगा। इसका मतलब यह है कि अगर गलती से आप किसी ऐसे शख्स के सामने आ गए जिसमें लिवायथन की स्पिरिट है और अगर आपने उसको एनकाउंटर कर लिया एक दफा, तो बाइबल बता रही है कि अगर तूने एक दफा उसको कुछ हाथ भी धरा उसके ऊपर तो लाइफ टाइम तो भूलेगा नहीं कि तूने क्या क्या गलती करी है। यानी इतनी पावरफुल है। मैं आपको बताता हूं, देख उसके बारे में उम्मीद बेफायदा है। बाइबल में लिखा है लिवायथन से कोई उम्मीद रखना बेफायदा है, क्या कोई उसे देखते ही गिरना पड़ेगा। यानी इतनी खौफनाक ये स्पिरिट है कि इसको देखते ही लोग गिर जाते हैं। कोई ऐसा तंदखू नहीं
जो इसे छेड़ने की जरूरत करे। कोई ऐसा तंतु नहीं जो इसे छेड़ने की जरूरत करे। अब मैं आपको बताता हूं, लिखा है तू अपना हाथ उस पर धरेगा तो लड़ाई को याद रखेगा, फिर ऐसा नहीं करेगा। हालेलुया। आपको याद है एक दफा पौलुस एमाल की किताब में कुछ भाई थे जो यीशु के नाम से बदरूओं को निकालते थे, और उन्होंने एक ऐसे शख्स पे हाथ डाला जो वो नहीं निकाल सके, और वो शख्स ने उन सबको नंगा करके भगाया। तो बाइबल यही चीज हाईलाइट कर रही है कि कुछ ऐसी बदरूएं होती हैं जो आपके हुक से बड़ी हैं। अगर गलती से आप उनके साथ टकर गए, गलती से आपका इनके सामने इनकाउंटर हो गया और आप उतने पावरफुल नहीं हैं, तो बहुत बुरा अंजाम होगा, बहुत ज्यादा हौलनाक अंजाम होगा। मुझे एक बड़े पास्टर ने अफ्रीका के बताया था, और वो डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में, और 1-to-1 मेरे से बोल रहा है। उसने बोला, पास्टर हेनरी, वहां पे ऐसी स्पिरिट्स हैं कि अगर आप उनको निकालने जाएंगे और अगर आप में पावर नहीं है, अगर आप खुदा के सच्चे खादिम नहीं हैं, तो वो स्पिरिट निकलेगी नहीं, बल्कि आपको उल्टा चैलेंज करेगी कि 3 दिन के अंदर तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी को मैं मार सकता हूं, तुम्हारे बच्चे को मार सकता हूं, या 3 दिन के अंदर तुम्हें इस दुनिया से ले जाऊंगा। तो वो कहता है कि जब वो स्पिरिट, वो आदमी जिसमें से बदरू निकालने लोग गए, और वो आगे से ये चैलेंज करता है कि 3 दिन में मैं ये काम कर सकता हूं, तो 100% वो 3 दिन में काम होता है। इतनी पावरफुल बदरू है। तो मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन मैं उन तमाम खादमों को बोल रहा हूं जो खुदा के साथ पूरी तरह चल नहीं रहे हैं, जो खुदा के साथ पूरी तरह स्ट्रांग नहीं है, और फौरन वो बदरुओं की तरफ हाथ डालते हैं या बदरुओं की तरफ पकड़ने की कोशिश करते हैं कि मैं उनको कंट्रोल करूं। मैंने ऐसे वाकयात देखे हैं, ऐसे वाकयात सुनने को मिले हैं। बहुत ही यानी शर्मिंदगी की बात होती है कि बहुत सारे पास्टरों की पिटाई हो जाती है, बहुत सारे पास्टरों को जिल्लत सहनी पड़ती है लोगों के सामने जब वो किसी ऐसी स्पिरिट पे हाथ डालते हैं जो उनके लेवल से बड़ी होती है। बहुत पिटाइयां मैंने देखी भी हैं, सुनी भी हैं। बहुत सारी पिटाइयां पास्टरों की देखी हैं, रियली देखी हैं। तो ज़हन में रखिए कि आप जब मछली का कांटा डालते हैं ना, तो मछली पकड़ने के लिए आपके ज़हन में साइज होता है, इतनी मछली जिसको आप खींच सकते हैं। लेकिन कुछ मछलियां होती हैं जो साइज से बड़ी होती हैं, उनको आप नहीं खींच सकते, वो आपको खींच सकती है। तो वो जो चीज है, वो इधर कलाम बता रहा है कि क्या तू उस पे हाथ डालेगा तो लाइफ टाइम भूलेगा नहीं तूने किस पे हाथ डाल दिया। तो बी वेरी केयरफुल कि जब हम स्पिरिट के केसेस डील करते हैं तो हमारी खुद की स्पिरिट किसी स्पिरिट में इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए, हमारे खुद में कोई गुनाह नहीं होना चाहिए। हम रूहानी तौर पे इतने मजबूत हों कि उस स्पिरिट को बाहर निकाल सकें, ना कि वो स्पिरिट हमें इस दुनिया से बाहर ले जाए। हालेलुया। फिर मैं आपके सामने 11वीं और 12वीं आयत नहीं पढ़ रहा, क्योंकि ये 11वीं 12वीं आयत खुदा अपने बारे में बात कर रहा है। क्योंकि जब खुदा ये बोल रहा है, क्योंकि ऐसा तंतु नहीं जो उसे छेड़ने की जरूरत करे, फिर खुदा बोलता है वो कौन है जो मेरे सामने खड़ा रह सकता है। तो खुदा ने जब ये बोला कि कोई नहीं है उसको छेड़ सके, तो खुदा को फौरन ये बात अपने आप को लाना पड़ा कि कोई नहीं है जो मेरे सामने खड़ा रह सके। इसका मतलब है खुदा ये बोल रहा है कि ये लिवायथन या कोई और ऐसी इस तरह की रूलिंग स्पिरिट जो है, ये मेरे सामने खड़ी नहीं हो सकती है। फिर खुदा आगे बोलता है, किसने मुझे पहले कुछ दिया है कि मैं उसे अदा करूं। जो कुछ सारी आसमान के नीचे वो मेरा है, ना मैं उसके आज़ा के बारे में खामोश रहूंगा, ना उसकी बड़ी ताकत और खूबसूरत डील डोल के बारे में। हालेलुया। तो यहाँ पे ये 4 आयतों में खुदा अपने बारे में अपनी शान, अपनी कुदरत को, अपनी ताकत को दिखा रहा है कि लवायतन भले कितनी भी बड़ी चीज है, लेकिन मेरे आगे ये ठहर नहीं सकता। 13वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूं, और ये मैं अब आपके सामने शुरू करता हूं। 13वीं आयत से लेके 17 आयत तक पढ़ूंगा, और फिर 20 और 21 आयत को मैं आपके सामने शेयर करता हूं। हालेलुया। 13वीं आयत में लिखा हुआ है, उसका ऊपर का लिबास कौन उतार सकता है, उसके जबड़ों के बीच में कौन आएगा।
उसके मुंह के किवाड़ों को कौन खोल सकता है? उसके दांतों का दायरा दहशतनाक है। उसकी ढालें उसका फखर है, जो गोया सख्त मोहर से पेवस्ता हैं। वो एक दूसरे के साथ ऐसी जटी हुई हैं कि उनके दरमियान हवा भी नहीं आ सकती। ये 17 है, उनके दरमियान हवा भी नहीं आ सकती। वो एक दूसरे से बाहम पेवस्ता हैं और वो आपस में ऐसी सटी हैं कि जुदा नहीं हो सकती। अब फिर मैंने बोला 20 और 21 भी मैं इसी में शामिल कर रहा हूं। उसके नथनों से धुआं निकलता है, गोया खौलती देग और सुलगते सरकंडे से। उसकी सांस कोयलों को दहका देती है, उसके मुंह से शोले निकलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो ये एक साइन है। ये जितनी चीजें मैंने आपको अभी पढ़ के बताई हैं, फिर से आप देख लें। उसके ऊपर का लिबास कौन उतार सकता है? उसके जबड़ों के बीच में कौन आएगा? उसके मुंह के किवाड़ों को कौन खोल सकता है? उसके दांतों का दायरा दहशतनाक है, उसकी ढालें उसका फखर है। सुने, उसके ऊपर जो कुछ है लिवाइथन के ऊपर, वो उसका फखर है। उसकी जो खाल है वो उसका फखर है। तो मैं यहां आपको बताना चाहता हूं कि लिवाइथन की स्पिरिट जो है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसी बाब की 34वीं आयत में लिखा हुआ है, 34th वर्स में लिखा हुआ है कि ही इज अ किंग ऑफ ऑल प्राइड, ही इज अ किंग ऑफ ऑल प्राइड। ये मगरूरों का बादशाह है। तो हर किस्म का जो गरूर है, वो उसके पीछे लिवाइथन काम कर रहा है। याद रखें, ये एक कैरेक्टरिस्टिक, ये जितना कुछ मैंने बताया है, ये एक मगरूर आदमी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और मगरूर आदमी कहीं पे भी गरूर ले सकता है। अपनी जिंदगी के किसी भी एरिया में या किसी भी चीज पे वो अपने आप में प्राइड ले सकता है। ये खाली आपकी दौलत से नहीं है। देखिए, हर किस्म की, बहुत सारे किस्म की गरूर होते हैं जो इस दुनिया में चल रहे हैं। कुछ लोग अपनी दौलत पे गरूर करते हैं, कुछ लोग अपनी ताकत पे गुरूर करते हैं, कुछ लोग अपने कॉन्टेक्ट्स या अपने मर्तबे पे गुरूर करते हैं, कुछ लोग अपनी जायदाद पे गुरूर करते हैं, कुछ लोग अपने जिस्म पे गुरूर करते हैं कि उनका जिस्म बड़ा खूबसूरत है, कुछ लोग अपनी सूरत पे गुरूर करते हैं, कुछ लोग अपने रंगत पे गुरूर करते हैं, कुछ लोग अपनी आवाज पे गुरूर करते हैं, कुछ लोग अपनी आंखों पे, बालों पे गुरूर करते हैं, कुछ लोग अपने नॉलेज पे, अपनी एजुकेशन पे गुरूर करते हैं, कुछ लोग अपने रूहानी गुरूर रखते हैं। तो बहुत सारे गुरूर हैं। और गुरूर का जो चीज बताई है कि गुरूर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि गुरूर वाला शख्स जो है ना, उसके ऊपर जो लुबादा होता है या जो उसके ऊपर जो खाल होती है, वो इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी स्ट्रांग कि वो शख्स उन पे फख्र कर रहा होता है। यानी वो शख्स जो इस स्पिरिट ऑफ लिवाइथन में होगा, वो पहली बात तो ये हम्बल नहीं होगा, वो मगरूर होगा, वो गरूर से भरा हुआ होगा। उसे जिंदगी के किसी ना किसी एरिया में जरूर गरूर होगा। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं चर्च के हवाले से, मिनिस्ट्री के हवाले से, तो पास्टर्स ऐसे होते हैं जो गरूर से भरे हुए होते हैं, जो स्पिरिचुअल प्राइड से भरे हुए होते हैं। हो सकता है उनकी मिनिस्ट्री बहुत बड़ी हो सकता है उनकी मिनिस्ट्री में बहुत सारा पैसा आता हो सकता है उनकी मिनिस्ट्री बहुत सारे बड़े बड़े काम भी कर रही हो सकता है उनकी मिनिस्ट्री में बड़े बड़े मौजे भी हो रहे हो। कहीं ना कहीं कोई ऐसी साइन होती है जहां पे एक पास्टर अपने आप में गरूर ले लेता है, और ये जो गरूर होता है ये उसके ऊपर ऐसा जम जाता है, ऐसा उर्दू में लिखा हुआ है, ऐसा सटक जाता है कि वो उसके ऊपर एक खाल की तरह बन जाता है। अब वो उस लुबादे में फख्र महसूस करता है, यानी उसके जो सराउंड में जो कुछ हो रहा है, जहां जहां वो जा रहा है, लोग ताली पे जा रहे हैं, जहां जहां वो कलाम पेश कर रहा है, काम हो रहे हैं और नजर आ रहे हैं, जो चीजें भी उसकी मिनिस्ट्री में या उसके साथ हो रही हैं, वो उस चीजों में इतना मगन और इतना फख्र ले रहा है कि आप उसके बीच में उसको इन्फॉर्म नहीं कर सकते कि ये जो कुछ हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं स्पिरिट ऑफ लिवाइथन काम कर रही है और आपको मिसयूज कर रही है। बाइबल में लिखा उसके जबड़ों के बीच में कौन आएगा, मैं फिर पढ़ देता हूं, उसका ऊपर का लिबास कौन उतार सकता है, क्योंकि वो चीज जिसके बारे में आप बताना चाह रहे हैं वही चीज को तो वो एंजॉय कर रहा है, वही तो उसका ऊपर का लिबास है, वही तो चीज उसको कवर की हुई है चारों तरफ से, जिसपे वो प्राइड ले रहा है, जिसपे वो फख्र कर रहा है, वही चीज को आप उसके बारे में बताएंगे वो नहीं मानेगा।
उसके जबड़ों के बीच में कौन आ सकता है, उसके मुंह के किवाड़ों को कौन खोल सकता है, उसके दांतों का दायरा वो दहशतनाक है। हालेलुया। सुनिएगा 20वीं और 21वीं आयत पढ़ता हूं, फिर मैं दोबारा इस पे आता हूं। उसके नथनों से धुआं निकलता है, गोया खौलती देग और सुलगते सरकंडे से उसकी सांस कोयलों की तरह उसका सांस कोयलों को दहका देता है और उसके मुंह से शोले निकलते हैं। तो एक और जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बाइबल में ऐसे खादिम की या ऐसे शख्स की जो स्पिरिट ऑफ लिवाइथन में है, उसके मुंह से शोले निकलते हैं। उसके मुंह से काइंडनेस की बात नहीं निकलेगी, उसके मुंह से कुछ हलीमी की बात नहीं निकलेगी, उसके मुंह से किसी को कवर करने की बात नहीं निकलेगी, उसके मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकलेगी कि कोई उसके पास आके तसल्ली ढूंढ सके, उसके मुंह से कोई तसल्ली की बात नहीं निकलेगी। बाइबल बताती है कि उस लिवाइथन की जो स्पिरिट कंट्रोल करती है, उस शख्स के मुंह से शोले निकलते हैं, उसके मुंह से अंगारे निकलते हैं, उसके मुंह से कोयलों की तरह ऐसा धुआं निकलता है। तो बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं, बहुत सारे मैंने ऐसे पास्टर्स देखे हैं जो वाकई जिनसे लोग डरते हैं बात करते हुए। वो इज्जत की वजह से नहीं बात करते, बल्कि इस डर से बात नहीं करते उनके सामने कि यार मैंने अगर इनसे कोई बात करी तो उल्टा इन्होंने कोई ऐसी बात कर देनी है जो मुझे तसल्ली का सबब नहीं बनेगी, बल्कि मुझे और चोट पहुंचा देगी। तो जो ऐसे खादिम होते हैं उनके मुंह से अंगारे और शोले निकल रहे होते हैं, और बाइबल बोल रही है लिवाइथन की स्पिरिट में से तसल्ली की बातें नहीं निकलेंगी, लिवाइथन की स्पिरिट में से सिर्फ हर्टिंग अल्फाज निकलेंगे, जो लोगों को हर्ट करेंगे, जो लोगों को दुख पहुंचाएंगे, जो लोगों को तनकीद करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, लोगों का मजाक उड़ाएंगे। ये सारी चीजें मैंने आपको जब कैरेक्टरिस्टिक बताई थी उसमें मैंने आपको बता दिया था। अब मैं वो चीजें आपके सामने बाकायदा बता रहा हूं। हालेलुया। तो ये एक जो चीज है, ये इस चीज को आप जहन में रखें कि स्पिरिट ऑफ लिवाइथन जो है ये रहम वाली स्पिरिट नहीं है, ये बड़ी सख्त और बड़ी कड़क सी स्पिरिट है। और ऐसी है कि लोग एक टाइम आता है लोग बात करना ही छोड़ देते हैं, लोग शेयर करना ही छोड़ देते हैं, लोग डर जाते हैं, लेकिन लोग निकल नहीं सकते, लोग उसके कंट्रोल में रहते हैं। हालेलुया। 16वीं आयत में आपके सामने पढ़ता हूं। और एक दूसरे से ऐसी जटी हुई है कि इनके दरमियान हवा भी नहीं आ सकती है। हवा जो है रूहानी सेंस में अगर हम बात करें, मैंने पहले भी बताया था, हवा यहां पे जाहिर करती है स्पिरिट, होली स्पिरिट को, खुदा के पाक रूह को जाहिर करती है। तो ये स्पिरिट ऑफ लिवाइथन जब कंट्रोल करती है और वो शख्स बड़े फखर में और गुरूर में हर चीजों पे चल रहा होता है, तो उसने अपने गिर्द एक ऐसी शील्ड बना ली होती है, एक ऐसी एनवायरनमेंट बना ली होती है कि उस जगह खुदा का पाक रूह नहीं जा सकता, क्योंकि उसने अपने आप को खुदा के पाक रूह के लिए क्लोज किया हुआ है। मैं ऐसे ऐसे खादमों के साथ बैठा हूं और दूसरों का कलाम सुना है। जब खादिम वो कलाम सुना रहा है कोई, तो साथ में बैठा हुआ खादिम उस पर तनकीद कर रहा है, इसने ये गलत बोल दिया, इसने ये गलत बोल दिया, इसने ऐसा बोल दिया, इसने ये लफ्ज नहीं बोलना चाहिए था, इसकी डॉक्ट्रिन गलत हो गई, इसने ये ऐसा कर दिया। तो जब मैं पड़ोस में बैठे हुए अपने खादिम दोस्त को सुन रहा होता हूं कि वो सामने वाले खादिम के ऊपर सिर्फ कलाम के दरमियान ही वो क्रिटिसाइज कर रहा है, तो साफ समझ में आ रहा है कि उसके अंदर ऐसी एक खोल पड़ा हुआ है, एक ऐसी खाल उसने ओढ़ी हुई है जिसमें होली स्पिरिट अंदर नहीं जा रहा है। एक बात अगर कोई गलत निकल भी गई है तो उसके सबब से पूरा 100% कलाम उन्होंने रिसीव नहीं किया, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उसकी खाल, उसके जो स्केल्स हैं वो इस कदर आपस में जुड़े हुए हैं कि उनमें कोई गैप नहीं है कि उसमें से कोई स्पेस हो कि कोई हवा अंदर जा सके। क्योंकि खुदा का पाक रूह जब अंदर जाएगा तो काम होगा, लेकिन अगर कोई शख्स उसको रिसीव ही नहीं कर रहा है, उसको अंदर आने ही नहीं दे रहा, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों की डिलीवरेंस। मैंने इसीलिए बोला कि ये जो स्पिरिट है ये डिलीवरेंस के खिलाफ है। ये डिलीवर ना खुद होने देती है ना लोगों को होने देती है। ये इस तरह का एक माइंडसेट रखते हैं, इस तरह की प्राइड रखते हैं कि जो कुछ हम है वो सही है, बाकी सारे गलत है। आपको आज पूरी दुनिया में चर्चेज ऐसी नजर आ जाएंगे, आपको हर चर्च के दरमियान एक ऐसी बाउंड्री, एक ऐसी दीवार नजर आएगी
कि इधर का शख्स, इस चर्च का शख्स दूसरे चर्च में जा नहीं सकता, दूसरे शख्स का चर्च तीसरे चर्च में जा नहीं सकता, क्योंकि ये सब स्पिरिट ऑफ लिवाइथन कंट्रोल कर रही है। खुदावंद यीशु मसीह कलीसिया लेने आ रहा है, खुदावंद यीशु मसीह चर्च या बाउंड्री या हमारी मिनिस्ट्रियों को लेने नहीं आ रहा है, कलीसिया लेने आ रहा है। बाइबल में उसकी हिजकिय्याल की किताब में लिखा हुआ है कि हिजकिय्याल को खुदा रूम में एक ऐसी जगह ले गया जहां पे हड्डियों के ढेर पड़े हुए थे। तो इस वक्त जो कलीसिया है ना, वो एक तरह का हड्डियों का ढेर है। कुछ हड्डियां मेरे चर्च में, कुछ हड्डियां किसी और के चर्च में, कुछ हड्डियां किसी और के चर्च में, और हम हड्डियों को आपस में मिलने नहीं दे रहे हैं। हमारे लिए कलीसिया एक जिस्म बनी नहीं पा रही है, क्योंकि सब ने अपनी अपनी मस्जिदें सजाई हुई हैं, अपनी अपनी मस्जिदों पे काम कर रहे हैं। हालेलुया। ये जो एयर, जब ये हवा अंदर नहीं जाती है, जब ये पाक रूह अंदर नहीं जाता है, तो उस जगह पे फिर क्या होता है कि जो 5-fold मिनिस्ट्री है, जो खुदा ने अपने चर्च को, अपनी कलीसिया को 5-fold मिनिस्ट्री के हवाले किया है, जिसमें रसूल हैं, प्रॉफिट हैं, इवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर हैं, ये 5 आपको शख्स उस मिनिस्ट्री में नजर नहीं आएंगे। उसमें सिर्फ एक ही शख्स नजर आएगा, वो होगा सिर्फ पास्टर। वो मिनिस्ट्रीज जिसमें ये 5 लोग आपको नजर ना आए, समझ लें या तो वो लिवाइथन के कंट्रोल में है, क्योंकि खुदा जब मिनिस्ट्रीज में काम करता है, खुदा इस तरह से काम करता है कि हर जगह पाक रूह की जुम्बिश नजर आती है, हर जगह पाक रूह लोगों को छू रहा होता है। मैं आपके सामने एक छोटी सी मिसाल पेश करता हूं। हमारे पास दूर एक इलाके में हमारा एक कैंप है, वहां पे बिल्कुल जो हमारे मजदूर भाई हैं, वहां पे हमारा एक खादिम काम कर रहा है, और वहां पे 2-3 लोग ऐसे हैं जिनको खुदा ने एक स्पेशल तरीके से छुआ है कि वो सारी चीजों को देख रहे होते हैं। अगर आप मेरे साथ खड़े हैं और आपके साथ में कोई प्रॉब्लम है और मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अपनी प्रॉब्लम बताएं, वो जो मेरी कलीसिया के लड़के हैं वो आपसे पहले बता देंगे इनके साथ क्या प्रॉब्लम है। तो खुदा जब स्पिरिट ऑफ लिवाइथन नहीं होती है ना, खुदा लोगों को मुख्तलिफ तरीके से इस तरह टच कर रहा होता है कि वो लोग खुद ब खुद, आपको नजर आएगा कलीसिया में पाक रूह के गिफ्ट जो है ना, हरकत करते हुए, जुम्बिश करते हुए नजर आएंगे। हालेलुया। आगे मैं आपके सामने पढ़ता हूं 18वीं और 19वीं आयत, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है, उसकी छींकें नूर अफशानी करती हैं, उसकी आंखें सुबह के पपोटों की तरह हैं, उसके मुंह से जलती मशलें निकलती हैं और आग की चिंगारियां उड़ती हैं, उसके नथनों से धुआं निकलता है। नहीं, उसकी फिर से पढ़ता हूं, उसकी छींकें नूर अफशानी करती हैं, उसकी आंखें सुबह के पपोटों की तरह हैं, उसके मुंह से जलती शमएं निकलती हैं और आग की चिंगारियां उड़ती हैं। और 32वीं आयत इसके साथ पढ़ रहा हूं। 32वीं आयत में लिखा है, वो अपने पीछे चमकीली लीक छोड़ता जाता है, गहराव गोया सफेद नजर आने लगता है। ये इसकी एक और लिवाइथन स्पिरिट का एक और काम जो है वो ये है कि, फिर से मैं पढ़ देता हूं, इंग्लिश में पढ़ता हूं आपके सामने अब। His sneezing flash forth light, and his eyes are like the eyelids of the morning. Out of his mouth go burning light, spark of the fire shoot out. और 32वें आयत में लिखा है, he leaves a shining wake behind him, one would think to deep and white hair. हालेलुया। तो बाइबल में ये चीज जो है ये बताई जा रही है कि ये रोशनी को जाहिर कर रही है। ये उसके मुंह से लाइटें निकल रही हैं, वो जब छींक रहा है तो उसमें से नूर अफशानी निकल रहा है। मतलब ये एक ऐसे फेक ग्लोरी को दिखा रहे हैं, कैसे फेक लाइटिंग को दिखा रहे हैं कि ये जो फेक लाइटिंग है ये ओरिजिनल खुदा की लाइट नहीं है, बल्कि ये फेक लाइटिंग जो है ये बेसिकली क्या कर रही है कि ये फेक लाइटिंग लोगों को गुमराह कर रही है। हालेलुया। ये फेक लाइटिंग लोगों को गुमराह कर रही है, और ये फेक लाइटिंग क्या कर रही है, लोगों को इस तरह का इमेज दे रही है जैसे ये जो है ये जो इमेज है
ये असल में खुदा का नूर यहां पे चमक रहा है, लेकिन ये नूर नहीं है, ये नूर अफशानी नहीं है, बल्कि ये एक फेक लाइट है। तो ये स्पिरिट ऑफ लेवाइथन जब काम करती है, स्पिरिट ऑफ लेवाइथन इस तरह से काम करती है कि आपको ग्लोरी या चमक और ये सारी रोशनियां, शाइन ये ऐसी नजर आएंगी जैसे वाकई खुदा के घर की कोई नूर है जो उस चर्च में चमक रहा है, लेकिन वो नूर नहीं होगा, वो फेक होगा और फेक ही शाइन होगी जो वहां पे नजर आ रही होगी। फिर आगे लिखा है ये अपने पीछे चमकदार लाइट छोड़ देती है और वो व्हाइट सफेद नजर आने लगे। इसका मतलब ये है, जैसे आपको याद है खुदावंद यीशु मसीह जब अपने 3 शागिर्दों को एक पहाड़ पे लेके गए, वहां पे उन्होंने अपने आप को चेंज किया, तब्दील किया और उनका चेहरा आफताब की माने चमकने लगा और पोशाक उनकी नूर की माने चमकने लगी। ये सब बातें वहां पे लिखी हैं। तो सेम चीज जो है स्पिरिट ऑफ लेवाइथन क्या करती है, जिस चर्च कलीसिया में काम करती है, उसमें से फेक नूर निकलता है, उसमें से फेक रोशनी निकलती है, उसमें से फेक लाइटनिंग निकलती है। सारी चीजें जो ओरिजिनल खुदा का रूह करता है वो उसकी डुप्लीकेट बना रही होती हैं और लोगों को गुमराह कर रही होती हैं। लोग समझते हैं यार ये चमक तो वैसे ही जैसे यीशु की पोशाक में से चमक नजर आई थी, और ये व्हाइटनेस, ये जो सफेद है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बर्रे के खून से कोई साफ हो जाता है तो सफेद हो जाता है, बिल्कुल बर्फ की माने। ये सारी चीजें फेक बिल्कुल वैसे ही प्रेजेंट होती हैं जैसे ये वाकई खुदा का रूह यहां पे काम कर रहा है, लेकिन ये टोटली फेक होती हैं, टोटली ये कंट्रोल कर रही होती हैं इस फेक ग्लोरी को। हालेलुया। देखें ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ऐसे चर्चेस जो खुदा के रूह में काम कर रहे होते हैं वो स्लोली क्या होता है, उनका प्रोग्रेशन देखें, उनका आप सफर देखें। जैसे हैकल है ना, हैकल में 3 हिस्से थे, जिसमें एक आउटर कोर्ट था, एक होलीज था और एक होली ऑफ होलीज था। तो आपको नजर आएगा लोग जब चर्चेस में आ रहे हैं ना, तो वो कुछ लोग आउटर कोर्ट में आ रहे हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो आउटर कोर्ट से वो होली वाले हिस्से में आ जाते हैं। फिर कुछ लोग और खुदा में बढ़ते हैं, वो होलीज ऑफ होलीज में चले जाते हैं। लेकिन ये जो लेवाइथन की स्पिरिट है ना, ये आउटर कोर्ट और होलीज तक लेके आएगी, होलीज ऑफ होलीज तक नहीं जाने देगी, क्योंकि ये लोगों को इस तरह से गुमराह करेगी कि जो पाकीज़गी तुम्हें चाहिए वो पाकीज़गी तुमने पा ली है, इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। तो वो पाक रूह के जो गिफ्ट है ना वो ऑपरेट नहीं होते हैं, पाक रूह के नेमतें ऑपरेट नहीं होती हैं, पाक रूह के काम ऑपरेट नहीं होते हैं। लोग उस तरह से खिदमत को नहीं पहचानते हैं। और मैं जानता हूं ये चीज आप भी शायद जानते हैं कि हमने देखे बेशुमार लोग जो जिंदगी भर चर्चेस में जाते हैं और अपने आप को होली समझते हैं, अपने आप को मुकद्दस पाक और समझते हैं कि जैसे हम वाकई हम बचाए हुए हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे वो पूरी तरह से आजाद नहीं हुए होते। वो अपने आप को समझते हैं कि हम पाक पवित्र और होली हो गए हैं, लेकिन होली ऑफ होलीज में वो कभी भी नहीं पहुंचे कि वो खुदा के साथ इनकाउंटर कर सके, खुदा की स्पिरिट के साथ इनकाउंटर कर सके। पौलुस ने एक लड़की थी, उसमें से एक बदरू को झड़का, वो नबूवत करती थी। तो ये जो चीजें हैं सारे ये आपको नजर आएंगी, इस तरह की चीजें ये कलीसियाओं में होंगी कि लोग नबूवत करते हुए ये सब करते हुए नजर आएंगे, लेकिन सारी फेक होंगी। सारी चीजें अंडर होली स्पिरिट अनॉइंटिंग नहीं होंगी, अंडर लेवाइथन अनॉइंटिंग होंगी। वो बिल्कुल एक डुप्लीकेट तैयार कर रहा होगा जिससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये सही है कि गलत है। और लाइफ टाइम उस चर्च के लोग कभी भी एंड तक नहीं पहुंच पाते, कभी भी वो खुदा के साथ उस रिश्ते तक नहीं पहुंच पाते, वो रिश्ता जो खुदा के साथ उनका होना चाहिए, क्योंकि स्पिरिट ऑफ लेवाइथन उन्हें होलीज तक रोक देती है, होलीज ऑफ होलीज तक जाने नहीं देती है। हालेलुया, हालेलुया। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ जाएगा, आ गया होगा। एक और मैं आपको हवाला पढ़ देता हूं 22 से 25 आयत। ताकत उसकी गर्दन में बसती है और दहशत उसके आगे आगे चलती है। मैंने पहले भी बताया था कि हमारे जब मुल्कों के मिनिस्टर लोग निकलते हैं, जो सियासी लोग होते हैं, उनके आगे प्रोटोकॉल चलता है, बड़े बड़े पुलिस और पुलिस की गाड़ियां चलती हैं। ये लेवाइथन के आगे दहशत आगे आगे चलती है। ये इसका प्रोटोकॉल है
कि इसके आगे दहशत चलती है। इसको गोश्त की नहीं, इसके गोश्त की तहें आपस में जुड़ी हुई हैं और इस पर खूब सटी हैं और हट नहीं सकती। इसका दिल पत्थर की तरह मजबूत है, बल्कि चक्की के निचले पार्ट की तरह मजबूत है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि इसकी जो ताकत है इसकी गर्दन में, इसकी जो ताकत है ये इसकी गर्दन में। ये जब किसी पे कंट्रोल करती है ना, उस शख्स की गर्दन अकड़ जाती है। मुझे नहीं पता आपने ऐसे एक्सपीरियंस किए नहीं किए, लेकिन मैंने बेशुमार खुदा के खादिम देखे हैं जिनकी गर्दनें अकड़ी हुई हैं, जिनको कहते हैं हम कि उनकी गर्दन में सरिया आ गया। ऐसे बेशुमार लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज की प्राइड ली हुई है, किसी ना किसी चीज का उन्होंने फखर लिया हुआ है और उनकी गर्दनें अकड़ी हुई हैं। उनके चर्च में कौन शख्स आ रहा है, कौन शख्स जा रहा है, वो चर्च का शख्स जो चर्च में आ रहा है शायद 5-5, 10-10 साल हो जाते हैं, वो पास्टर को हाथ नहीं मिला पाता है, क्योंकि पास्टर की इतनी गर्दन अकड़ी होती है कि वो कलाम सुना के बरकाती कलमात से पहले ही वो साइड के दरवाजे से निकल जाता है ताकि लोग उसे हाथ ना मिला सकें या उसे अलग से प्रेयर ना करनी पड़े। मैं मिला यूके में, मैंने ऐसे पास्टर्स देखे कि जब उनका मैसेज खत्म होता है वो पीछे जाके बैठ जाते हैं और जैसे ही बेनेडिक्शन और आखिरी के गीत होते हैं और लोग आंखें बंद कर रहे होते हैं, उस टाइम पे वो पास्टर निकल जाता है और आप उस पास्टर को कैच ही नहीं कर सकते। ये इस तरह की चीजें आपको नजर आएंगी। बाइबल बताती है उसकी ताकत उसकी गर्दन में। ये जो लिवाइथन की स्पिरिट है ये गर्दन को अकड़ा देती है। ये बाइबल लिखा है कि दिल को पत्थर बना देती है, उसका दिल पत्थर की तरह है। मगर रहम तो आप भूल जाए, कोई रहम है ही नहीं। एक दफा अगर आपसे कोई नाराजगी हो गई तो आप भूल जाए, किसी भी रहम की तवक्को भूल जाए। फिर आप ऐसे निकाले जाएंगे जैसे दूध में से मक्खी निकाली गई है, ऐसे निकाले जाएंगे। कोई भी चीज आप, बाइबल में लिखा है इनके आगे आगे दहशत चलती है। इनको आप टच नहीं कर सकते, इनको आप कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि इनके मुंह से कोयलों की तरह शोले निकल रहे हैं, दहकते हुए कोयलों की तरह। तो ये जुबान के तेज होते हैं, गुस्से के तेज होते हैं, इन पे गुस्से पे काबू नहीं होता। ये सारी चीजें जो है ये स्पिरिट ऑफ लिवाइथन को डिफाइन करती हैं कि अगर कोई शख्स इस स्पिरिट में मूव कर रहा होता है, उसकी गर्दन अकड़ी हुई होगी, उसके मुंह से शोले निकल रहे होंगे, दिल बिल्कुल पत्थर की तरह होगा और कोई रहम कोई तसल्ली वो किसी को दे नहीं सकता। मैनिपुलेशन का मैंने आपको पहले भी बताया था, मैनिपुलेट जरूर करते हैं, मैनिपुलेट जरूर करते हैं, उस वक्त तक मैनिपुलेट करते हैं जब तक आप पूरी तरह से उनके कंट्रोल में नहीं आते हैं। और जिस टाइम पे उन्हें लगता है आप उनके कंट्रोल में आ गए, आप निकल नहीं सकते, फिर मैनिपुलेशन बंद हो जाती है, फिर डायरेक्टली इंसल्ट शुरू हो जाती है, फिर डायरेक्टली आपके ऊपर आपको एक तरह से ओपनली आपको इंसल्ट करने का दौर शुरू हो जाता है और आप कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। टाइम काफी हो गया है, मैं इस मैसेज को आगे नहीं लेके जा रहा, और आगे और आयतें आप खुद पढ़ लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ लेके जा रहा हूं कि लिवाइथन के साथ कौन है जिससे लड़ सकता है, कौन है जो इसको मार सकता है। मेरे साथ निकालें ज़बूर 104, ज़बूर 74, सॉरी, ज़बूर 74 उसकी 13 और 14 आयत में पढ़ रहा हूं। तूने अपनी कुदरत से समुंदर के 2 हिस्से किए। सुने खुदा क्या बोल रहा है, तूने अपनी कुदरत से समुंदर के 2 हिस्से कर दिए। तूने पानियों में अजदहाओं के सर को कुचलता है। तूने लोयातान के सर के टुकड़े किए और उसे बेयाबान के रहने वालों को खुराक बनाया है। मैंने आपको पिछले मैसेज में बोला था कि ये जो लोयातान या जो लेवाइथन की स्पिरिट है ये डिलीवर नहीं होने देती। चर्चेज में ये खुदा के पाक रूह के आमने सामने काम कर रही होती है, और आप इस बात के गवाह हैं कि चर्चेज में बेशुमार लोग जैसे आते हैं बंधे हुए जकड़े हुए, ऐसे ही जकड़े हुए चले जाते हैं, और कुछ लोग आजाद हो जाते हैं, कुछ लोग डिलीवर हो जाते हैं, कुछ लोग अपना मुआवजा ले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जकड़े हुए आते हैं, बीमार आते हैं, आजादी के लिए आते हैं, आजाद नहीं हो पाते हैं। उसकी वजह यह है कि ये स्पिरिट उनको कंट्रोल करके रखती है, और ये खुदा की स्पिरिट की मौजूदगी में
लोगों को लेके आती है और लोगों को भाग ले जाती है बगैर आजाद हुए। हम सब बड़े अच्छे से इस चीज के विटनेस हैं कि चर्चेस में, क्रूसेड में बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं, अपना मौजूदा ले जाते हैं, और बहुत सारे लोग जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं, क्योंकि ये स्पिरिट उनको कंट्रोल कर रही होती है। हालेलुया। बाइबल बता रही है पूरा एक बाप खुदा ने लेवाइथन के ऊपर लिखा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में लिखा है, उसके बारे में बोला है अगर तूने उसको छुआ तो याद रखेगा कि तूने उससे किस तरह से उसकी लड़ाई को भूलेगा नहीं। उसके जबड़े ऐसे हैं, उसके मुंह से शोले निकलते हैं, उसकी ताकत ऐसी है। वो बाइबल में लिखा है, मैंने आपको पहले भी पढ़ा था, वो लोहे को भूसा समझता है और पीतल को जो है वो बड़े जबरदस्त खतरनाक अल्फाज लिखे हुए हैं। मैं आपके सामने पढ़ देता हूं ताकि वो लोहे को भूसा समझता है और पीतल को गली हुई लकड़ी, तीर उसे भगा नहीं सकता, फलाखन के पत्थर उस पर तिनके से हैं, लाठियां गोया तिनके की तरह हैं, बिरछी के चलने पर वो हंसता है। तो ये इसकी क्लास है या ये इसका लेवल है कि ये इतना ताकतवर, इतना ह्यूज, इतना बड़ा जानवर है, ये पानी के अंदर है और इसमें ये सारी चीजें, ये कैरेक्टर, सेम कैरेक्टरिस्टिक इसकी स्पिरिट में। तो इसको कौन मारेगा? बाइबल बताती है कि तूने अपनी कुदरत से समुद्र के दो हिस्से किए। याद है मूसा के टाइम पे खुदा ने समुद्र के दो हिस्से किए। तूने पानियों में अजदाओं के सर को कुचलता है। तूने लोयातान के सर के टुकड़े किए और उसे बयाबान के रहने वालों को खुराक बनाया। मतलब यह है कि हमारा खुदा वो खुदा है। अगर आप फेक अनॉइंटिंग में नहीं है, अगर आप रियल अनॉइंटिंग में है, तो आपके पास अथॉरिटी और पावर है कि आप लोयातान या लेवाइथन, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये समुद्र में रहने वाला एक डीमन है या समुद्र में रहने वाली एक रूलिंग स्पिरिट है। बाइबल बताती है कि खुदा समुद्र में रहने वाले के सर के टुकड़े करेगा और उसे बयाबान में फेंकेगा। यानी वो आपकी जिंदगी से इतना दूर फेंक देगा कि आपका इस लेवाइथन का कोई ट्रेस नहीं मिलेगा। और आज खुदा ये बहुत सारों की जिंदगी में करने वाला है। बहुत सारी फैमिलीज लेवाइथन के कंट्रोल में है, बहुत सारे बिलीवर्स लेवाइथन के कंट्रोल में है, बहुत सारे पास्टर्स लेवाइथन के कंट्रोल में है। और खुदा आज अपने इस कलाम को पूरा करने जा रहा है जो ज़बूर 74 में बोला है कि वो लेवाइथन के सर के टुकड़े करेगा और इतनी दूर फेंकेगा जो बयाबान में जाके गिरेंगे। एक और मैं आपके सामने हवाला पढ़ देता हूं, यसाया 27 बाब। सुनिए, यहां पे भी इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो आपको नजर आ जाएगा लेवाइथन लिखा हुआ है, लेकिन उर्दू की ट्रांसलेशन में लेवाइथन नहीं लिखा है, लेकिन नीचे, बिल्कुल नीचे की जो लाइन होती है ना, वहां पे लोयातान लिखा हुआ है 27 उसकी पहली आयत। उस वक्त खुदावंद अपनी सख्त और बड़ी और मजबूत तलवार से अजदा यानी तेज रो सांप को और अजदा यानी पेचीदा सांप को सजा देगा और दरियाई अजदे को कत्ल करेगा। ये जो दरियाई अजदा है, इसको लेवाइथन लिखा हुआ है, इसको कत्ल करेगा। तो खुदा ये सब कुछ कर सकता है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो खुदा से बढ़कर हो या खुदा की पावर से बढ़कर हो। मैं फिर आपको बता रहा हूं, हर एक कुवत, हर एक ताकत, हर एक इब्लीस और हर एक रूलर स्पिरिट जो इस दुनिया में है, चाहे वो हवा में कंट्रोल कर रही है, चाहे वो पानी में कंट्रोल कर रही है, चाहे वो जमीन पे कंट्रोल कर रही है, हर एक चीज यीशु के नाम के आगे घुटना झुकाएगी। लेकिन उस यीशु के नाम के आगे घुटना झुकाने के लिए आपका नाम इस दुनिया में जाना पहचाना जाए। वो एमाल की किताब में लिखा है, उसने बोला यीशु को तो मैं जानती हूं। एक बदरू को निकालने गए, उसने कहा यीशु को तो मैं जानती हूं, पौलुस को भी जानती हूं, मगर तू कौन है? तो जब हम बिला वजह यीशु के साथ रिलेशन रखा नहीं है और उस अथॉरिटी को हम यूज करके यीशु के नाम से निकालने की कोशिश करते हैं, आपका पहला नाम जो है, इस सारी जो इनहेबिटेंट है, जो मैंने बताया ना, ये 3 जगहें हैं, ये हवा, पानी और जमीन, ये 3 जगहों पे ये नाम आपका पहचाना जाने वाला हो।
ये जो स्पिरिट, जो हवा की, जो तारीकी की ताकतें हैं, ये आपको बाय नेम जानती हो। जमीन पे जो तारीकी की ताकत है, ये आपको बाय नेम जानती हो। पानी में जो तारीकी की ताकत है, उनमें आपका चर्चा ऑलरेडी पहुंच चुका हो कि ये शख्स ऐसा है, ये शख्स हमारे सर को टुकड़े टुकड़े कर सकता है और बयाबान में फेंक सकता है। तो ये तारुफ, ये इंट्रोडक्शन आपका वहां पे पहले पहुंच जाना चाहिए। ये रिलेशन से मुमकिन होता है जब आप खुदा के साथ वैसा रिलेशन रखते हैं। तो फिर ये लेवाइथन के स्पिरिट को खुदा क्या बोलता है, वो लोग यीशु मसीह के नाम से इस लेवाइथन के सर के टुकड़े करके उन्हें इतना दूर, ये पानी में, पानी से इसके सर के टुकड़े करते हैं और इसको बेयाबान में फेंक देते हैं। यानी आज ये जो स्पिरिट है, ये आपकी जिंदगी से खुदा इतनी दूर फेंक रहा है, आपके खानदानों से इतनी दूर फेंक रहा है जो आप सोच नहीं सकते। ये पलट के दोबारा आपकी जिंदगी में कभी अटैक नहीं करेंगे। हालेलुया। कोई भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट लिखना शुरू कर दें। मैं दुआ करने लगा हूं। आप जहां कहीं पे भी खड़े, जहां कहीं पे भी हैं, अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं। अगर आपके साथ कोई है, उसका हाथ पकड़ लें ताकि हम एग्रीमेंट के साथ हम दुआ कर सकें। मैं आप सबके लिए दुआ करता हूं। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु मसीह के जलाली और कुदरत वाले नाम में आपका शुक्र अदा करता हूं खुदावंद, आज इस कलाम के लिए जो आपने खुदावंद मेरे जरिए अपने लोगों को दिया। आसमानी बाप, हम ईमान रखते हैं खुदावंद के आप सुप्रीम पावर हो, आपके जैसी कोई और ताकत नहीं है खुदावंद। कोई नहीं है जो आपके सामने खड़ा रह सके। कोई इब्लीस खुदावंद, जब इब्लीस को आप अपने मुंह की फूंक से हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो, तो इब्लीस के ये कारिंदे, ये चमचे खुदावंद क्या हैसियत रखते हैं। आसमानी बाप, आपने अपने खादमों को खुदावंद बोला है, हर किस्म की इब्लीस की ताकतों पे गलबा पाओ, हर किस्म की डोमिनियन पे, हर किस्म की जगहों पे डोमिनियन रखें, गलबा रखें, चाहे वो पानी हो, चाहे जमीन हो, चाहे हवा हो। हम तीनों जगहों पे खुदावंद गलबा रखने वाले खादिम हैं। मैं दुआ करता हूँ आसमानी बाप, इस वक्त जितने लोग मुझे देख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से खुदावंद आसमानी बाप, आपका खास कुदरत वाला हाथ, आपका नाम की कुदरत खुदावंद है बाप, इनकी जिंदगियों पे मांगता हूं। और हर किस्म के लेवाइथन को, हर किस्म की लेवाइथन की स्पिरिट को, अगर कहीं पे भी किसी फैमिली में, किसी घर में, किसी इंडिविजुअल में, किसी कलीसिया में, यीशु के नाम से खुदावंद है बाप, हम उसे जिंदगी से, उनके घरों से निकालते हैं, उसके सर को तोड़ते हैं यीशु के कुदरत वाले नाम से खुदावंद। अब आप गेट आउट यीशु के नाम से खुदावंद। ये लेवाइथन की स्पिरिट को हम निकालते हैं खुदावंद, जिंदगियों से निकालते हैं ताकि लोग आजाद हो और लोग खुदावंद है बाप सच्चे तौर पे खुदावंद हम्बल हो के आपको खुदावंद सर्व करने वाले हो। मैं यीशु मसीह के जलाली नाम से खुदावंद, जितने लोग मुझे देख रहे हैं उनको इस स्पिरिट से आजाद करता हूं। जितनी कलीसियां और लीडर्स मुझे देख रहे हैं उनको इस खुदावंद स्पिरिट में से आजाद करता हूं। और खुदावंद है बाप, आपके नाम के वसीले से खुदावंद हम हर एक पे ओवरकम होते हैं। हम खुदावंद आपके खून के सबब से हम गलबा हासिल करते हैं, अपनी गवाही के सबब से गलबा हासिल करते हैं खुदावंद आसमानी बाप। मैं जानता हूं खुदावंद के लोग आजाद हो रहे हैं, खुदावंद कलीसियां आजाद हो रही हैं यीशु के नाम से खुदावंद। वो जो खुदावंद स्पिरिट ऑफ लेवाइथन ने कंट्रोल करके रखा था, वो कंट्रोल टूट रहा है, लोग खुदावंद आजाद हो रहे हैं। स्पिरिचुअल आइज खुदावंद लोगों की खुल रही है खुदावंद आसमानी बाप। लोग हम्बल हो रहे हैं यीशु के नाम से खुदावंद। आप वो कलीसिया लेने आए हो जो हम्बल कलीसिया है, जो आप में खुदावंद है बाप मजबूत है यीशु के नाम से। हर किस्म की शैतानी स्पिरिट, हर किस्म की इब्लीस की ताकतें जो आज के दौर में खुदावंद है बाप पानियों पे रूल कर रही हैं, हवाओं में रूल कर रही हैं, या खुदावंद जमीन पे रूल कर रही हैं, फैमिली में रूल कर रही हैं खुदावंद है बाप यीशु के नाम से, चर्चेज में रूल कर रही हैं, पास्टरों पे रूल कर रही हैं खुदावंद। हर एक खादिम को यीशु के नाम से आजाद करते हैं और खुदावंद है बाप आपकी आजादी को डिक्लेयर करते हैं उनकी जिंदगी में। आपका शुक्र करता हूं खुदावंद आसमानी बाप। इस वक्त मैं जूलियन और ट्रीजा के लिए दुआ करता हूं खुदावंद, उनको कोविड है यीशु के नाम से खुदावंद है बाप, हम इनके लिए मुकम्मल हीलिंग डिक्लेयर करते हैं खुदावंद अभी और इसी वक्त खुदावंद। सारा कोविड का इफेक्ट यीशु के नाम से खुदावंद दूर हो और आपके बच्चे मुकम्मल तौर पे आजाद हो खुदावंद। मैं दुआ करता हूं आमिर भट्टी के लिए, इवेंजलिस्ट आमिर भट्टी के लिए खुदावंद, अपने बंदे की स्पिरिचुअल लाइफ को मजबूत कीजिए। हर किस्म की खुदावंद स्पिरिट
जो खुदावंद उसको रूहानी तौर पे कमजोर कर रही है, यीशु के नाम से खुदावंद है बाप, आपके इस खादिम के ऊपर से हम कैंसिल करते हैं, पूरा घर आजाद करते हैं खुदावंद, इनका बेटा, इनकी बेटी, इनकी वाइफ खुदावंद यीशु के नाम से मुकम्मल आजादी को रिसीव करें। भाई आमिर खुदावंद मुकम्मल आजादी को रिसीव करें, स्पिरिचुअल लिबर्टी को खुदावंद फील करें। हालेलुया खुदावंद। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ सिस्टर रीना स्टीव के लिए, उनकी फैमिली के लिए खुदावंद आपका फजल मांगता हूँ, आपका रहम मांगता हूँ खुदावंद है बाप, आपकी बंदी खुदावंद है बाप अपने बच्चों को लेके खुदावंद है बाप कनाडा जाने को लेके खुदावंद मुख्तलिफ फिक्रों में परेशान है, यीशु के नाम से खुदावंद हम शालोम डिक्लेयर करते हैं सिस्टर रीना स्टीव के लिए, और खुदावंद मुकम्मल तौर पर उनकी जिंदगी में आपका फजल मांगते हैं खुदावंद। अपनी बेटी को खुदावंद है बाप खुशी के दिन दीजिए, खुशी का टाइम लेके आइए ताकि वो अपने शौहर के साथ खुदावंद वहां पे सेटल हो सके। दुआ करता हूँ खुदावंद है बाप मनप्रीत के लिए खुदावंद, उसकी फैमिली के लिए खुदावंद, उस हादसे के लिए जो खुदावंद है बाप इन लोगों ने अभी सहा है, इनके लिए आपकी तसल्ली इत्मीनान मांगता हूँ खुदावंद। हम जानते हैं खुदावंद कि वो बेटी आपके पास है, महफूज हाथों में खुदावंद, हम उसे दोबारा देखेंगे यीशु के नाम से खुदावंद। ये जख्म जो दिल में लगे हैं खुदावंद, यीशु मसीह आपका लहू इस दिल पे लगाते हैं और खुदावंद वो मरहम की तरह इनके सारे जख्मों पे से और सारी यादों को खुदावंद वॉश करे और खुदावंद है बाप ये यीशु में मसरूर रहें। मैं दुआ करता हूँ भाई दीपक कुमार के लिए खुदावंद है बाप, अपने बंदे के लिए खास खुदावंद आपकी बरकत मांगता हूँ। आपका बंदा जो रेगुलर खुदावंद है बाप मैसेजेस सुनता है यीशु के नाम से खुदावंद, उसकी जिंदगी में किसी किस्म की कोई परेशानी अगर है खुदावंद आप उस परेशानी को खुदावंद मुकम्मल तौर पर आजाद करें। वसीम के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद इसकी फैमिली को ब्लेस कीजिए और एक अच्छा जीवन साथी खुदावंद वसीम के लिए मांगते हैं। खुदावंद अपने बच्चे को खुदावंद बेहतरीन जीवन साथी दीजिए ताकि वो खुदावंद आसमानी बाप आप में मसरूर रह सके और अपनी जिंदगी को खुदावंद है बाप आपके साथ मिलके चला सके। दुआ करता हूँ खुदा सिस्टर सामिया के लिए, उनके बच्चों के वीजे के लिए, उनके फादर की बीमारी के लिए खुदा मुकम्मल तौर पे चंगाई और हीलिंग डिक्लेयर करते हैं यीशु के नाम से। अभी और इसी वक्त खुदावंद सारी पथरी खुदावंद जिस्म को छोड़े और खुदावंद अंकल आजाद हो और खुदावंद मुकम्मल तंदुरुस्ती पाएं। बाप इनके बच्चों के लिए खुदावंद वीजा यीशु के नाम से रिलीज हो और खुदावंद ये बच्चे खुदावंद हम दुबई में देखना चाहते हैं। आपका शुक्र करते हैं खुदावंद, जितने लोग खुदावंद ये मैसेज कभी देख रहे हैं या जितने लोग बाद में देखेंगे खुदावंद आपकी खास बरकत इनके ऊपर मांगता हूँ, यीशु मसीह के जलाली और कुदरत वाले नाम से मांगता हूँ, आमीन।